मिनी हैबिट्स, स्मॉलर हैबिट्स, बिगर रिजल्ट। दोस्तों, ये मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। उसका कारण है कि किताब इतनी पावरफुल टेक्निक बताती है कि इसके ख़त्म होते होते आप एक बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में कर पाओगे, जैसे मैंने किए हैं। ये मोटिवेशन भी देती है, पर उससे कहीं ज़्यादा ये विल पावर से आपके काम बनाती है। इसे आप आज अभी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, आज इसी चैप्टर को पढ़कर भी। पूरी किताब ना भी पढ़ें तो, पर पूरी किताब अगर पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी ज़िंदगी में हमेशा भर के लिए आ जाएंगे। तो राइटर जो थे वो 10 साल से पर्सनल डेवलपमेंट में लगे हुए थे कि मैं अपने आप को बेटर कर लूं, पर बार बार लगातार फेल हो रहे थे। और बाई चांस उनके हाथ में ये मिनी हैबिट का कॉन्सेप्ट लगा और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। यह इतना छोटा सा चेंज है कि आप आसानी से हर रोज इसे कर पाते हो। यह किताब 7 भागों में बटी है। पहले 3 भाग आदत बनाने में, ब्रेन की उसमें क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, विल पावर और मोटिवेशन में क्या फ़र्क है, पहले 3 भाग उसमें लगते हैं। बाद में 4 से 7 भाग जो चैप्टर्स हैं, तो चौथा चैप्टर आपको मिनी हैबिट कि आपको क्यों मिनी हैबिट को यूज़ करना चाहिए और ये कैसे काम करता है। 5वें चैप्टर में कि ये चैप्टर मिनी हैबिट के फ़ायदे के बारे में आपको बताता है। छठा चैप्टर वो है कि वो 8 कदम आपको बताता है कि आपको कौन सी आदत चुननी चाहिए और क्यों उस चीज़ को चुनना चाहिए। मतलब आप किसी भी चीज़ को मिनी हैबिट ना बनाएं, उसे चुनने का भी एक तरीका है। 7वां चैप्टर यहाँ इसमें मिनी हैबिट से जुड़े 8 रूल बताए गए हैं कि अगर आप इन रूल को फॉलो करोगे तो आपके रास्ते में भटकाव नहीं होगा और आपको सफलता मिलेगी। तो इस किताब में मेरा जीवन कई मामलों में बदला है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो हमारा मन 6 पैक एब्स बनाने का होता है, पर पेट मोटा होता है। एक दिन सोचते हैं चलो रोज़ अब से 2 घंटे जिम जाऊँगा, पर कभी आप घर से बाहर भी नहीं निकलते। बड़ा सोचना अच्छा लगता है, पर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। हम सोच के सुधार के मामले उस चीज़ को सोचने में कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव होते हैं। चलो इस बार तो फेल हो गया, अगली बार मैं 8 घंटे रोज पढ़कर टॉप करूँगा। तो बड़ा सोचना, ज़्यादा उम्मीद रखना गलत नहीं है, पर 99.9% टाइम आपकी ये सोच आपको फेल कराती है। और हम 0.1% लोगों की कहानियाँ सुनते हैं कि देखो उसने बड़ा सोचा और बड़ा कर दिया, और सोचते हैं कि शायद ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। सोचो, बड़ा सोचकर कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करें, छोटा ही सही। बड़ा सोचकर कभी ना कर पाएं, डर जाएं, से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा रोज करके डर को कम करके धीरे धीरे बड़ा कर पाएं। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कभी कभी, या ऐसा बार बार होता है? तो अगर मैं कहूँ कि इसी वक्त आपको अपनी नाक को छूना है और आपने छू लिया, छुआ, तो कितना आसान है, सिली सी बात है, पागलपन है, कोई विल पावर नहीं लगती है। अगर नहीं छुआ है तो इसी वक्त छुएं। सोचो कि आपने एक टारगेट पूरा कर लिया, क्योंकि जो मन का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है इस छोटे से टास्क को करने में लगभग नेग्लिजिबल होता है। ऐसा ही राइटर के साथ हुआ दिसंबर 28, 2012, जब वो 10 साल लगातार फेल हो रहे थे। नया साल फिर आने वाला था 2013 का, और वो हर साल रेजोल्यूशन करते थे जो हर साल फेल होते थे। आखिरकार 2012 में उन्होंने 1 पुशअप चैलेंज एक बड़ी सफलता के रूप में बना लिया, और जिस पर ये पूरी किताब लिख डाली, जो कि आज वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक में शामिल है। तो राइटर हमेशा 10 सालों से अच्छी बॉडी चाहते थे, किताबें लिखना चाहते थे, पर कभी नहीं कर पाए। अब कैसे हो गया? इससे पहले उन्होंने सारे तरीके अपनाए जो मोटिवेशनल बुक्स में होता था, विजुअलाइजेशन होता था, और आप अलग अलग मोटिवेशन स्ट्रेटजी अपनाते थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते थे। वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनाई, पर वो हमेशा फेल हुए। तो 2012 28 दिसंबर के कुछ हफ्ते पहले उन्होंने माइकल मिकैल्को की एक किताब थी जिसका नाम था थिंकर टॉयज, वो पढ़ी, जो कहती थी कि जो आप सोच रहे हो उससे जस्ट अपोजिट सोचने पर आपको एक नई क्रिएटिव थिंकिंग और नए रास्ते दिखाने वाली थिंकिंग मिलती है। आप एक बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाने के उल्टा सोचो कि आप कुछ बनाओगे जो जमीन के नीचे उतना ही नीचे तक जाएगा। तो स्टीफेंस ने सोचा कि हमेशा वो 30 मिनट एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाना चाहते थे,
पर उसके बारे में सोचते रहते थे। उन्हें मन में बड़ी कठिनाइयाँ फील होती थी, कैसे करूँगा, कितने महीने करना पड़ेगा और मेरी बॉडी में कैसा चेंज आ जाएगा। तो वो 30 मिनट की जो एक्सरसाइज करने की सोच थी वो उनके लिए एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने जितनी कठिन हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा चलो इसका उल्टा करते हैं। वो झुके और एक पुशअप का चैलेंज मन में बनाया बजाय 30 मिनट एक्सरसाइज के। उन्होंने सोचा और बस कर दिया। फिर एक पुशअप के बाद जब वो उसी पोजीशन में थे तो उसी हीट में उन्होंने कुछ और पुशअप भी कर लिए। तो और पुशअप करने के बाद वो एक्साइटेड हो गए। उन्होंने सोचा चलो कुछ पुलअप भी करता हूँ। तो जहाँ पहले डर लग रहा था शुरू करने से पहले ही, वहाँ वो एक्शन मोड में आ गए। ऐसा करते करते उन्होंने सोचा कि चलो 10 मिनट एब्स की एक्सरसाइज भी करता हूँ। और फाइनली जब वो सारी एक्सरसाइज शेड्यूल किया तो उन्होंने 20 मिनट तक एक्सरसाइज, नॉट बैड, उन्होंने 30 मिनट सोचा और 20 मिनट एक्सरसाइज कर ली एक पुशअप से शुरुआत करके। तो जो ब्रेन का रेजिस्टेंस और करने को लेकर जो था और करने को लेकर वो बहुत कम था। बस फिर क्या था, ये रोज होने लगा। जितने बिजिएस्ट डे भी उनके होते थे, थकने वाले दिन भी होते थे, तो रिक्वायरमेंट तो सिर्फ एक पुशअप थी। उसी से शुरू किया था, एक पुशअप कर लिया दिन में, मतलब कि आप जीत गए। सो स्मॉल। तो ज़्यादातर वो एक से कहीं ज़्यादा पुशअप ही कर रहे थे। फिर जून तक जाते जाते उन्होंने, दिसंबर से जून तक जाते जाते जिम जाने का मोटिवेशन भी इसी चैलेंज के साथ साथ अपने अंदर डेवलप कर लिया। तो ये वो जर्नी थी जो एक पुशअप से जिम जाने तक का मोटिवेशन या उनके अंदर एक शेड्यूल या हैबिट बनाने तक चला गया। और धीरे धीरे देखा तो कई पाउंड मसल भी उन्होंने डेवलप कर ली। फिर यही फॉर्मूला उन्होंने, जब पहले इस टारगेट में सफल हो गए तो इसी फॉर्मूले को उन्होंने रीडिंग और राइटिंग में भी लगाया और ज़िंदगी में सब शानदार हो गया। बॉडी बन गई, किताबें पढ़ी, किताबों में बेस्ट सेलर ऑथर बन गए, विश्व भर में जाने लगे। सो जस्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक पुशअप से। सो मिनी हैबिट, क्योंकि बहुत ही छोटा एक्शन लेना है तो बुरी आदत छोटी तो नहीं जाती पर अच्छी आदत से रिप्लेस की जा सकती है। आप बुरी आदत को छोड़ नहीं सकते हैं पर रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो इसे किसी और अच्छी आदत से आप रिप्लेस कर सकते हो। सो अगर स्मोकिंग को आपने एक्सरसाइज से रिप्लेस किया तो कुछ समय बाद जब आपकी अच्छी बॉडी बनेगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको सिगरेट छुड़ा देगी, क्योंकि आप ज़्यादा माइंडफुल हो जाओगे एक अच्छी सेहत के लिए। अभी तो बिना माइंडफुल होके आप स्मोक कर लेते हो। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो स्टार्टिंग एम होता है वो बहुत ही स्टूपिड स्मॉल होना ज़रूरी है। ये हम आगे भी ये सारी कंसेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे बुक के अंदर। तो जब आप सोचोगे कि एक पुशअप तो बहुत कम है, मैं 10 पुशअप सोच लेता हूँ, पर नहीं, एक पुशअप स्टूपिड स्मॉल लगता है। दिमाग को जैसे कोई टेंशन ही ना हो, आपको लगता है कि अरे ये तो मैं कभी भी कर लूँगा। ये कोई नई कंसेप्ट नहीं है, आपने काइजन विधि भी सुनी होगी, पर यहाँ ये पूरी कंसेप्ट इस पूरी बुक के सारे चैप्टर्स में अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज़, अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग चीज़ों को बताएगी और आपके दिमाग में इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से जमा देगी। इसका उपयोग जब आप छोटा टारगेट बनाते हो, स्टूपिड स्मॉल बनाते हो, तो पहले उसके लिए जो लोग सोचते हैं कि अपने मन को ट्रेन करो बड़ा करने के लिए, तो जब आप स्टूपिड स्मॉल काम रोज़ बार बार करते हो तो फिर जब आप रोज़ करते रहते हो तो आपको उस एक पुशअप करने की आदत बन जाती है। तो बेनिफिट क्या हुआ कि स्टूपिड स्मॉल इतना छोटा एम है और हमेशा आपको पता है कि आप जब हीट ऑफ एक्शन में होते हो तो आप बोनस रैप भी कर लेते हो। तो टारगेट आपका एक पुशअप है पर आप मिनिमम 8-10 पुशअप रोज कर लेते हो। तो यहाँ पर सोचते रहने के बजाय कि ये इतना छोटा एक्शन है, तो आपका मन आपको रोक नहीं पाता और काम हो जाता है। मतलब कि आपके मन में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। जब आप सोचते हो कि मुझे 1 महीने या 2 महीने काम को करना है, आप मत भी सोचो कि इसका क्या फल मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, बस आप करते रहो। ये एक पुशअप का टारगेट 8-10 पुशअप का टारगेट अपने आप ही चेंज हो जाएगा और ये इतनी छोटी रिक्वायरमेंट है कि ये अपने आप ही रूटीन बन जाएगी। रोज सफलता एक पुशअप करने पर। तो आप हो सकता है 10 भी करो, 50 भी करो। तो पहले आप अनस्टार्टेबल थे, आप सोच के बड़ा 50 पुशअप वाला टारगेट आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। अब आप एक पुशअप से अनस्टॉपेबल बन जाते हो। याद रखिए, ज़्यादातर मोटिवेशन वीडियो किताब के बाद आप एक्शन नहीं ले पाते। यहाँ आपकी पूरी किताब की जो जर्नी होगी आपको वो एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगी,
विल पावर देगी। उदाहरण के तौर पर आपने सोचा कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं शॉवर के नीचे खड़ा हो जाऊंगा। एक छोटा सा स्मॉल एक्शन है। जब आप कुछ दिन लगातार करते हो तो आपके मन में इस चीज़ के लिए न्यूरल कनेक्शन बन जाएंगे, और जब आप इसे रोज करोगे तो ये धीरे धीरे एक मजबूत आदत बन जाएगी। अब होगा क्या कि आप सुबह उठे और सीधा जाके शॉवर के नीचे खड़े हो गए, और बिना इसे सही से समझे आप फेल हो सकते हैं और शायद कभी इसे दोबारा ना पढ़ो। तो इस छोटी सी आदत को आप इजीली बना सकते हो अगर आप इन सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, पर बिना सही समझे आप इसे अप्लाई करने की कोशिश करोगे और आप एक छोटी सी मिनी हैबिट में ही फेल हो गए तो आपको ये कॉन्सेप्ट शायद पसंद ना आए और ज़िंदगी में आप कभी दोबारा इसे अप्लाई ना करें। लोग स्ट्रेस में फेल हो जाते हैं, पर मिनी हैबिट फेल होने वाला फॉर्मूला है ही नहीं अगर आप इसे समझ लें तो। कुछ लोग कहते हैं कि आदत 21 दिन में बनती है, पर रीसेंट रिसर्च बताती है कि वो 66 दिन होते हैं। 21 दिन का कंसेप्ट कुछ अलग था, जो एक अलग दायरे में चलता था, पर देखा जाए प्रैक्टिकली तो आदत बनने में 18 दिन से लेकर 254 दिन तक लग जाते हैं। पहचान क्या है कि आदत बन गई है कि उस काम को करने के लिए अब आपके मन का जो इंटरनल रेजिस्टेंस था करने के लिए, जो मन था, अब वो ख़त्म हो जाता है। यानी आप सुबह उठे, सीधा जाके शॉवर के नीचे खड़े हो गए, मतलब कि आपके न्यूरल कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं कि अब ये एक आदत बन गई है। याद रखिए, स्टूपिड स्मॉल, एक पुशअप रोज। एक दिन छूटेगा तो वो लूप टूट जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर हाउ योर ब्रेन वर्क्स। सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन की चाबी है रिपीटिशन, यानी कि आप किसी काम को बार बार करते हो तब जाकर वो बात आपके अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है। तो आदत बनाने की है कि उस काम को बार बार करना, रोज करना। पर ब्रेन बड़ा हठीला होता है जब तक उसे पुरस्कार ना मिले। और पुरस्कार क्या है? बार बार एक काम करना। क्योंकि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है, हमारे ब्रेन में उस चीज़ के न्यूरल कनेक्शन बन जाते हैं और वही बात ब्रेन को पसंद आती है, और फिर आदतवश ब्रेन उस काम को करने लगता है। अन्यथा अगर कुछ रातों रात अपने आप बदलने वाली कोई स्ट्रैटेजी होती तो आपको पता नहीं चलता कि आज रात आपने सोचा और कल सुबह आप एक नए आदमी बन गए, बिल्कुल नए। तो आप और आपके साथ वाले लोग परेशान हो जाएंगे कि कल तक तो ये ठीक था। तो इसमें टाइम लगता है, ये इसकी एक अच्छी बात होती है। तो एक बार फिर किसी काम को बार बार करने पर ब्रेन में उस काम के न्यूरल कनेक्शन माइंड में बन जाते हैं। यानी एक आदत जिसे आप रोज कर रहे हो तो धीरे धीरे उसी काम को करने के पाथवे जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और फिर वो काम ऑटोमेटिक होता है। सोचो, वो काम रोज जिम में जाकर एक्सरसाइज करना हो, रोज हेल्दी खाना खाना हो, ऑर्गेनाइज रहना हो, तब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप अपने आप ऑटोमेटिकली ये सब काम करते जाओगे और लोगों को लगेगा देखो कितना प्रोडक्टिव पर्सन है। तो ब्रेन एक बड़ा ही स्टूपिड रिपीटर है, पर स्मार्ट मैनेजर भी है। हम जानते हैं कि सिगरेट से कैंसर होता है, तब भी पीते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बाद होगा, आज नहीं होगा। आज तो सिगरेट पीने से एक प्लेजर मिलेगा, पर जो नुकसान है वो लॉन्ग टर्म बाद होगा। और हमें दूसरी तरफ पता है कि एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रहेंगे, पर नहीं करते, क्योंकि पहले दिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो 10वें दिन के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है, या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मिलता है, या लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो शॉर्ट टर्म प्लेजर सिगरेट के अंदर होता है, इसीलिए उसे आप आदत बना लेते हो। एक्सरसाइज करने के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर आपको लॉन्ग टर्म में जाके प्लेजर मिलता है, तो उसे आदत बनने में मुश्किल होती है। अब ब्रेन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत है, पर वो ज़्यादा कठिन डिसीजन के समय थक जाता है। मतलब वो डिसाइड करने में अच्छा है कि ये काम आपकी पर्सनैलिटी, आपके जीवन के लिए सही है, पर वो अगर डिसीजन थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये वाला पार्ट आपके ब्रेन को थका देता है। तो अगर आप थके हुए हो और तब आपको कोई मुश्किल डिसीजन लेना हो तो आप जल्दी हार मान जाते हो। तो जब आप सिगरेट के संदर्भ में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से डिसीजन लेते हो तो वो बोलता है कि सिगरेट पीना बेकार बात है और एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, पर जब आप इसके लॉन्ग टर्म बिहेवियर के बारे में सोचते हो कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, उसके से मिलने वाले प्लेजर को छोड़ना है और एक्सरसाइज में जो मेहनत करनी है, तो वो थक जाता है।
क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जानता है कि क्या अच्छा है भविष्य के लिए और क्या वर्तमान के लिए, पर ये डिसाइड करने में उसकी इतनी एनर्जी यूज़ हो जाती है, तो ये मैनेजर की तरह डिसाइड तो कर लेता है कि ये सही है नहीं है। जैसे सोचो कि आप मिठाई देखकर या चॉकलेट केक देखकर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जल्दी हथियार डाल देता है, ये तुरंत हार मान जाता है और हम उस मिठाई को खा लेते हैं। पर अगर आपने लगातार बार बार मिठाई या चॉकलेट को देखकर मना किया हो कि मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, तो ये ब्रेन में एक न्यूरल कनेक्शन बन गया। अब ये वाला मैसेज बेसल गैंग्लिया में चले जाएगा। बेसल गैंग्लिया ब्रेन का वो पार्ट है जहां हम एक काम को बार बार करते हैं तो वो हैबिट के तौर पर रजिस्टर हो जाता है। तो माना कि आपने अपने ब्रेन को पहले ट्रेन किया है कि मिठाई या चॉकलेट देखकर मैं नहीं खाऊंगा, ये आपका स्टेटमेंट था जो बार बार जाकर बेसल गैंग्लिया में रजिस्टर हो गया। मतलब डिसाइड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने किया था कि मुझे चॉकलेट या मिठाई नहीं खानी है, और उस चीज़ को आप रोज़ मना करते चले गए, तो अब ये वाली बात बेसल गैंग्लिया में रजिस्टर हो गई। तो जैसे ही आपके सामने मिठाई और चॉकलेट आएगी तो आप बोलेंगे नहीं खाऊंगा। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये बताता है कि क्या सही है क्या नहीं है, पर वो जल्दी थक जाता है। वहीं बेसल गैंग्लिया इस चीज़ पर डिसाइड नहीं करता कि क्या सही है क्या नहीं है, वो आपकी पुराने न्यूरल कनेक्शंस देखता है कि आपने किस बिहेवियर को बार बार किया था, वो उसको रिपीट करा देता है। तो वही जैसा हमने कहा कि मिठाई देखने पर हम उसे ना खाने की आदत बना लें, तो बेसल गैंग्लिया का रोल शुरू हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। पर यदि आदत नहीं है तो मिठाई देखकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करेगा कि खाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर मन में द्वंद्व चला, यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल हुआ कि खाना है या नहीं खाना है, और इसे ज़्यादा देर तक चला, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हथियार डाल देगा। और इजी रास्ता है कि अगर आपने अपने दिमाग में ये हैबिट बना ली है और बेसल गैंग्लिया में फिट हो चुकी है, तो आपका बेसल गैंग्लिया वही काम कराएगा जो आप बार बार करते हो। सो हम जितना ज़्यादा शारीरिक या मानसिक रूप से थके होते हैं, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उतनी जल्दी हार मान लेता है और हम रिवॉर्ड वाला डिसीजन लेते हैं, जिससे हमें शॉर्ट टर्म फ़ायदा लगे, शॉर्ट टर्म मज़ा आए। हम उस काम को, उस आदत को, चाहे वो अच्छी या बुरी हो, उसको बना लेते हैं। पर अगर हमने हर बार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ डिसाइड किया कि सिगरेट शराब नहीं पीना है और आपने कभी टच ही नहीं किया, आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं वो ज़िंदगी भर कभी सिगरेट और शराब को टच ही नहीं करते, क्योंकि जब उनके सामने ये आया और आपने देखा ही नहीं, उसको टच ही नहीं किया, आपको उसका कोई शॉर्ट टर्म प्लेजर मिला ही नहीं, तो आपके न्यूरल कनेक्शंस बन गए कि मुझे ये टच नहीं करना है। कितने ही दोस्त बोलें, कितना ही बात करें, आपके सामने आएगा, आप बोलेंगे नहीं लेना है, क्योंकि बात बेसल गैंग्लिया में चली गई है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सही या गलत का चुनाव करता है, बेसल गैंग्लिया आदत डालकर लाइफ को ईजी बनाता है। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। मिनी हैबिट पार्ट 3, मोटिवेशन वर्सेस विल पावर। इमोशंस या तो हमारी सेवा करते हैं या हमारे मालिक बन बैठते हैं। निर्भर करता है कि उनका मालिक कौन है, हम या वो। मोटिवेशन एक एहसास या इमोशन है, पर यह रिलायबल नहीं है सक्सेस पाने के लिए। मोटिवेशन या जब आपके इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तब काम करने में आपको उतनी ही कम विल पावर लगती है, यानी ज़्यादा मोटिवेटेड लेस विल पावर। हम जोश में वो काम कर लेते हैं, पर जब जोश और मोटिवेशन कम होता है, उसी काम को पूरा करने में बहुत ज़्यादा विल पावर लगती है। हमारी पूरी मोटिवेशन इंडस्ट्री, जोश की बातें, विल पावर की बातें, सभी बड़े बड़े लोग हमें मोटिवेट करने में लगे हैं, पर वो सारी की सारी इंडस्ट्री इसी बात पर चल रही है, पर क्या ये काम करती है? क्या मोटिवेशन से कुछ होता है? कभी कभी होता है, पर हैबिट बनाने के लिए कभी कभी नहीं चलता है। वहाँ रोज मोटिवेशन चाहिए, और इस आधार पर हैबिट बनाने के लिए मोटिवेशन एक रिलायबल स्ट्रेटजी नहीं है। हमारी भावनाएं पानी की तरह होती हैं और हम उस पानी पर महल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मोटिवेशन के आधार पर आदत बनाना पानी पर महल बनाने जैसा है। वो रोज रोज ढह जाता है, रोज रोज दोबारा बनाएंगे फिर ढह जाएगा। हम फिर कुछ और मोटिवेशनल सुनते हैं, सर्च करते हैं, फिर मोटिवेट होते हैं, फिर
कोई ख़राब इवेंट आता है, जैसे ब्लड में शुगर के कम होने पर हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, डिप्रेशन आने पर मोटिवेशन कम हो जाता है, बॉडी में हार्मोन्स या केमिकल के कम ज़्यादा होने पर मोटिवेशन कम हो जाता है, हेल्थ ख़राब होने पर मोटिवेशन कम हो जाता है, मौसम ख़राब होने पर, थके होने पर, किसी बात के ऊपर बिलीफ ना होने पर या कुछ भी ऐसा मूड ना बनने पर हमारा मोटिवेशन स्वाहा हो जाता है। तो पानी पर महल और ऊपर वाले पॉइंट्स हर किसी के साथ होते हैं, अच्छे और बुरे दिन आते हैं। और अगर मोटिवेशन हो तो हेल्दी ब्रोकली खाना, सलाद खाना, तो मूड बनाना और मुश्किल हो जाता है, जिम में पसीना बहाना मुश्किल हो जाता है। हम जानते हैं कि विल पावर भी पूरे दिन एक सा नहीं होता है। अगर हम विल पावर को एज ए स्ट्रेटजी बात करें तो वो भी पूरे दिन एक सी नहीं होती है। सुबह जब हम फ्रेश होते हैं तो वो मैक्सिमम विल पावर होती है, दिन के आखिर में वो लोएस्ट हो जाती है। तो कहते हैं ना कि हर गुलाब के साथ कांटे भी लगे होते हैं, तो ये कमी विल पावर के साथ होती है। तो मुश्किल है ख़ास तौर पर जब आप थके हो, बीमार हो, सर दर्द हो, तो हम चाहकर भी मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। और कई बार तो हम मोटिवेट होने के लिए कि हमें आज मोटिवेट होना है, हमें ये काम होना है, ये काम करना है मोटिवेट होकर, तब भी हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो मोटिवेशन हैबिट बनाने में ऐसी स्ट्रेटजी है जहां आप शुरू होने से पहले हार जाते हैं। आप अपने पिछले कई सालों के अनुभव को देखेंगे, हजारों वीडियो और बुक्स पढ़ने के बाद भी स्थिति में बहुत खास परिवर्तन नहीं आता है। कुछ लोग सोचते हैं एक्शन लेने के लिए भी हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, कि सुबह आप अपने साथ पैप टॉक करें, थोड़ा मोटिवेशन आए, फिर आप एक्शन लें। पर ये हारने का फॉर्मूला है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो करता है। मतलब पिज़्ज़ा का पहला पीस जितना टेस्टी लगता है, पहला स्लाइस जितना टेस्टी लगता है, उतना पांचवा स्लाइस टेस्टी नहीं लगता है। ऐसा ही मोटिवेशन के साथ है। पहले दिन जितने आप एक्साइटेड होंगे किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होकर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन आपका मोटिवेशन उतना ही कम हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो रोज 2 घंटे पढ़ने का टारगेट 2 महीने तक, पहले दिन 3 दिन बाद ही मोटिवेशन ढीला पड़ जाएगा, पहले जैसा नहीं होगा। हैबिट बनाते वक्त वही काम रोज रोज करने पर आप लेस इमोशनल हो जाते हैं और ये बोरिंग और बेकार का काम लगने लगता है। रिपीटिशन हमें किसी काम को बार बार करना हमें लेस एक्साइटेड बनाता है उस काम के लिए। हाँ, बार बार करने पर उस काम को करने का रेजिस्टेंस कम हो जाता है ब्रेन में और वो ऑटोमेटिक हो जाता है, जिसको हम हैबिट बोलते हैं, बट एक्साइटमेंट कम हो जाएगा। तो भावना के आधार पर, इमोशन के आधार पर हैबिट नहीं बनती है, ये अनरिलायबल स्ट्रेटजी है। पर किसी काम को जब हम बार बार करते हैं तो ये बात हमारे बेसल गैंग्लिया में, ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में रजिस्टर्ड हो जाती है कि इस काम को हम बार बार कर रहे हैं, उसके न्यूरल कनेक्शंस बन जाएंगे, तो वो बात ऑटोमेटिक बन जाती है और उसको करने में कम मेहनत लगती है। आप देखेंगे कि लोग नए साल में जनवरी में जिम जाते हैं, पर उसके बाद जिम का मुंह भी नहीं देखते, क्योंकि वो मोटिवेटेड फील नहीं करते। शायद उन्हें कारण पता चल जाए तो वो मोटिवेशन को हैबिट बनाने से नहीं जोड़ेंगे। विल पावर लिमिटेड है, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, बस लोग जान नहीं पाते कि इसका यूज़ कैसे करना है। मैं अगर यह कहूँ कि गाजर खाने के कई फ़ायदे हैं, इसके अंदर कई एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो क्या ये कैंसर को सही कर देगी? नहीं। ऐसा ही मोटिवेशन है कि वो जीवन सुधारने की स्ट्रेटजी नहीं है। क्यों? मोटिवेशन आता है एक्शन लेने पर हम विल पावर एक्शन लेने में मोटिवेशन से अच्छा है। क्यों? पहली बात, विल पावर रिलायबल है। अगर आप खुद पर काम करने के लिए एफर्ट डालो तो आप कर सकते हो, पर विल पावर मसल की तरह होती है, जितना आप इसे मजबूत बनाओगे ये उतना वफादार होकर आपके लिए काम करता है। सेल्फ कंट्रोल में सबसे अहम नाम है प्रोफेसर रॉय बॉमिस्टर। उन्होंने 1999 में एक एक्सपेरिमेंट में देखा, जो स्टूडेंट 2 हफ्ते तक लगातार अपने पॉस्चर को लेकर काम करते हैं, वो न केवल पॉस्चर में बल्कि बाकी के कामों में भी अपने आप को बेहतर सेल्फ कंट्रोल शो करते हैं।
सिमिलरली उन्होंने एक और स्टडी में देखा कि 2 महीने तक एरोबिक एक्सरसाइज के एक प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट और भी चीज़ों के अंदर थोड़े से बेटर सेल्फ कंट्रोल शो करने लगे। तो विल पावर कैसे काम करता है? 1996 में बॉमिस्टर की एक स्टडी थी जहां एक ही कमरे में लोगों को चॉकलेट चिप्स दिए गए और बाकी के लोगों को बेस्वाद रेडिश दी गई। तो रेडिश वाले लोग बड़े तड़पे कि भाई उनको चॉकलेट चिप्स मिली है और हमें ये मिली है। और उसके बाद दोनों ग्रुप्स को एक ऐसा पजल दिया गया जिसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो रेडिश वाले लोग पहले उस डिसीजन की वजह से कि उनको ऐसी चीज़ खाने के लिए दी और उनके सामने चॉकलेट चिप्स रखी थी, तो वो पहले ही अपनी काफ़ी विल पावर खर्च कर चुके थे। तो जब उन्हें पजल दिया गया तो उन्होंने लगभग आधे समय में ही उसको छोड़ दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा। वहीं चॉकलेट वाले ग्रुप को ग्लूकोज मिला, चॉकलेट मिली, उनकी विल पावर ठीक ठाक थी, तो उन्होंने उन रेडिश वाले ग्रुप के डबल टाइम बाद हार मानी। तो जो रेडिश वाला ग्रुप था जिसने पहले हार मानी, उनकी विल पावर में जो कमी आई उसको बोला गया ईगो डेप्लीशन। ऐसी एक और स्टडी में देखा कि जो लोग दिन में बड़े डिसीजंस लेते हैं तो वो शाम तक बहुत ही कम सेल्फ कंट्रोल शो करते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने में उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो काफ़ी एनर्जी ख़त्म कर देता है, विल पावर काफ़ी ख़त्म कर देता है और वो टफ सिचुएशन में खूब अपनी ब्रेन की एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं और उनका ब्रेन काफ़ी थक जाता है, तो बाद में वो काफ़ी अपनी विल पावर कम कर लेते हैं। तो 5 बड़े फैक्टर होते हैं जो ईगो डेप्लीशन या विल पावर को कम करते हैं। पहली चीज़ एफर्ट, कि अगर कोई काम ऐसा हो जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़े और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये बात परसीव करे या समझे कि इस काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए विल पावर कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है परसीव्ड डिफ़िकल्टी, कि अगर किसी काम में हमको लगे कि इसमें बहुत ही मुश्किल आएगी हमें करने में, हमें तो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, तो हमारा ब्रेन उसे एक डिफ़िकल्टी की तरह अगर देखता है तो उसमें भी काफ़ी विल पावर खर्च हो जाती है। तीसरा है नेगेटिव अफेक्ट, कि अगर हमारा मन किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव हो, मुश्किल ना लगे बल्कि वो नेगेटिव हो, तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं है और उसके बारे में नेगेटिव बातें हैं, तो ब्रेन अगर वो काम करता है तो उसकी काफ़ी एनर्जी और विल पावर ड्रेन हो जाती है, विल पावर कम हो जाती है। चौथी बात है सब्जेक्टिव फटीग, अगर कोई काम बोरिंग हो तो भी आपकी विल पावर कम हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है ब्लड ग्लूकोज, कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तब भी विल पावर ड्रेन होती है। तो अगर ये 5 हर्डल दूर हो जाएं तो समझिए कि विल पावर से आप एक रिलायबल तरीके से काम करा सकते हैं। विल पावर रिलायबल है अगर आप उसे ड्रेन ना होने दें। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे मिनी हैबिट इन 5 चीज़ों से कोई किसी तरीके से प्रभावित नहीं होती है, इसीलिए वो एक रिलायबल स्ट्रेटजी है। एक तरफ वो आपकी विल पावर को लगभग ना के बराबर खर्च करती है और उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसकी वजह से आप अपने हैबिट को बना पाते हैं। सी यू। पार्ट 4, स्ट्रेटजी ऑफ मिनी हैबिट्स। अच्छे काम को कभी कभी करने से सफलता नहीं आती, बार बार करने से आती है। तो अगर विल पावर लिमिटेड होती है, दिन के शुरू में मैक्सिमम होती है और दिन के आखिर में मिनिमम होती है, तो 5 चीज़ें होती हैं जो विल पावर को कम करती हैं। फिर भी हम विल पावर के कम होने के बाद भी मिनी हैबिट बना सकते हैं, क्योंकि मिनी हैबिट में विल पावर की डिमांड बहुत ही कम होती है। आपको याद है ना, एक पुशअप लगाने की विल पावर ही तो चाहिए बस, या एक पैराग्राफ पढ़ने की या लिखने की विल पावर। तो हमारी डिमांड बहुत ही स्टूपिड स्मॉल है, इतनी कम है कि विल पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इधर आपने सोचा और उधर काम हो जाता है। अब देखते हैं कि वो 5 चीज़ें जो कन्वेंशनली विल पावर कम करती हैं, तो वो क्या मिनी हैबिट पर असर डाल सकती हैं। पहली चीज़ है एफर्ट। एक पुशअप
या ऐसे ही किसी स्टूपिड स्मॉल काम में कितना एफर्ट लगता है, नेग्लिजिबल। तो हार्डली यहाँ पर विल पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा एफर्ट नहीं है। अगर आपने सोचा होता कि मुझे 30 मिनट या 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है, तो यहाँ एक एफर्ट की डिमांड हो सकती थी। ऐसा सोचने में ही आप अपनी विल पावर गंवा सकते थे, पर यहाँ केवल एक पुशअप की डिमांड है, एक पैराग्राफ पढ़ने की डिमांड है। आप पहले के बाद और भी ज़्यादा पुशअप और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो, जो कि बोनस रैप के रूप में। तो विल पावर के केस में यहाँ पर मिनी हैबिट पहली चीज़ में सफल है। दूसरी चीज़ जो विल पावर को कम करती है उसे बोलते हैं परसीव्ड डिफ़िकल्टी, यानी कि किसी काम को करने से पहले ही आपको वो कठिन लग रही हो। एक पुशअप लगाने में कितनी कठिनाई आप फील करोगे, ना के बराबर। कोई विल पावर लॉस नहीं होगा, बस झटाक से आप एक पुश मारो और काम हो गया। इसके जैसा स्टूपिड स्मॉल और काम हो गया। क्योंकि शुरुआत में किसी भी काम को जब आप करते हो तो शुरुआत करनी ही सबसे कठिन और मुश्किल होती है, और करते ही आपका जो काम, आपका ब्रेन उसे सफलता काउंट करता है कि आपने ये काम कर दिया। तो आपका दिमाग उसे आसान एफर्ट मानता है आसान समझता है, और करने पर रोज आप उस काम को, उसे सफलता की टिक लगाकर काउंट करेंगे कि मैंने आज भी कर दिया। और एक बार शुरू होने पर आप एक पुशअप नहीं मारते हैं, आप 3, 4, 5, हो सकता है 10 पुशअप मारें और बोनस रैप्स कर लें, तो आप और अच्छा फील करोगे। तीसरी बात जो विल पावर कम करती है वो उसे बोलते हैं नेगेटिव अफेक्ट, यानी कि एक्सपीरियंस ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग। हमने पिछले चैप्टर में देखा था जो रेडिश और चॉकलेट एक्सपेरिमेंट था, तो वहाँ एक छोटे से काम में कुछ भी ऐसा कोई बोरिंग जैसा नहीं हो सकता कि आप एक पुशअप को बोरिंग समझें। अगर आप 50 पुशअप मारने की बात करें तो सोचने में वो बोरिंग लग सकती है, पर एक पुशअप या एक पैराग्राफ पढ़ना बोरिंग नहीं हो सकता। उसका एफर्ट, उसकी विल पावर कॉस्ट बहुत ही कम है। तो आपके दिमाग में ऐसा करने पर एक और जीत दर्ज होगी। चौथी चीज़ जो विल पावर कम करती है वो है सब्जेक्टिव फटीग। किसी काम को माइंड में आप बोरिंग समझें, पर मिनी हैबिट फिर एक बार बहुत ही कम सब्जेक्टिव फटीग रखती है। बड़ा गोल, बड़ा सब्जेक्टिव फटीग, क्योंकि बड़े गोल को माइंड 4 कदम आगे जाकर देखता है। ओहो, मुझे आधा घंटे एक्सरसाइज करनी है, मुझे जिम तक भी जाना है, अरे आज तो थका हुआ हूँ, और उसे बोरियत हो जाती है जो यहाँ नहीं है। तो थके होने पर भी मिनी गोल को पूरा करके आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हो। आप बोनस रैप भी कर सकते हो और ज़्यादातर करते ही हो, क्योंकि एक पुशअप करने के बाद आप उस पोजीशन में होते हो और शरीर में ताकत होती है, तो आप उसी मोमेंटम में 2, 3, 4, 5 पुशअप तो कर ही डालते हो। पांचवी चीज़ जो विल पावर को कम करती है वो है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज हमारी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है, तो अगर वो आपके ब्लड में कम हो गया है तो आपकी एनर्जी कम फील होगी, आप लो फील करोगे, आप थका हुआ फील करोगे। तो ऐसे में भी गोल इतना कम है, मिनी हैबिट का जो टारगेट इतना कम होता है कि ग्लूकोज का लेवल कम होने पर भी, थके होने पर भी आप अपने टारगेट को पूरा कर दोगे। हालांकि अगर टारगेट 10 किलो वजन को कम करना हो तो आपको लगेगा कि एक पुशअप से क्या होगा, एक पुशअप से मैं कैसे 10 किलो वजन कम कर पाऊंगा। पर अगर गोल एक पुशअप होगा तो एक पुशअप के बाद 3, 4, 5 पुशअप आप बोनस रैप्स के रूप में कर लोगे। तो आप जब इस चीज़ को रोज करोगे तो आप अपने आप को अपने टारगेट पूरा होने पर शाबाशी दोगे, आप अपने आप को विनर समझोगे। ग्रेजुअली आप और ज़्यादा बड़े गोल की तरफ ऑटोमेटिकली अपना आत्मविश्वास बना लोगे, अपनी थिंकिंग को बना लोगे। तो मिनी हैबिट का एक बहुत बड़ा काम है कि जब आप 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए सोचते हो या 50 पुशअप के लिए सोचते हो तो आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है,
क्योंकि वो करने के लिए आपको अपने रोज़मर्रा के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। पर जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तब हम रोज़ जिम में घंटे भर पसीना नहीं बहा पाते, घंटे भर रोज़ लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। पर अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हम ऐसा कर लें तो सफलता निश्चित है। पर ये एक बड़ा परिवर्तन है जो ब्रेन को सोचने में ही डिफ़िकल्ट लगता है। तो अगर आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वही रिज़ल्ट को डिसाइड करता है। अगर हम कंफर्ट जोन को एक सर्कल माने और हम उस सर्कल के भीतर खड़े हैं, तो मिनी हैबिट हमें रोज़ थोड़ी थोड़ी हिम्मत देती है, जिससे हम कंफर्ट जोन के उस सर्कल के आउटर एज तक पहुंच जाते हैं। फिर धीरे से एक कदम बाहर निकालते हैं, फिर धीरे धीरे संभल कर कुछ और कदम हम बाहर निकालते हैं। तो हमारे ब्रेन को पता भी नहीं चलता कि कब हम अपने कंफर्ट जोन से काफ़ी बाहर आ चुके हैं और तब भी हम कंफर्टेबल हैं। तो जब आप एक पुशअप का टारगेट लेके चलोगे, 4-5 बोनस रैप्स मारोगे, ऐसे ही कोई और स्टूपिड स्मॉल टारगेट बनाओगे और ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तो पहले तो आप सिर्फ सोचा करते थे कि मैं पुशअप करूँगा, 50 पुशअप सोचा करते थे और आप एक भी नहीं करते थे। अब आप एक का टारगेट लेते हो और 3-4 पुशअप, 5 पुशअप, कभी 10 पुशअप रोज़ करते हो। आपके अंदर भले ही एक पुशअप की आदत बनी हो जिसके बदले में आप 5 करते हो, पर कम से कम पुशअप को लेकर आदत तो बनी है। तो एक्शन मोड में आने पर किसी दिन आप 10 भी कर लेते हो पुशअप्स, तो अब आप पुशअप करने वाले आइडिया को लेकर कंफर्टेबल हो गए हो। यह न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। वो फोर्स मिनी हैबिट ही है। या दूसरा, इसे ऐसे भी बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन बना रहेगा जब तक कि कोई बाहर से फोर्स उसे ना रोके। तो मिनी हैबिट में यही हुआ कि हमने एक छोटा स्टेप लिया, उस डिज़ायर्ड बिहेवियर की तरह हम जो चाहते हैं अपने लिए, तो उसका आउटकम हुआ कि हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हम और भी स्टेप उस डायरेक्शन में लेंगे फ्यूचर के अंदर। तो एक बार मिनी स्टेप लेने पर आप मोमेंटम में आ जाते हैं। तो जितनी भी मोटिवेशन इंडस्ट्री है वो पहले मोटिवेट करती है, फिर आप एक्शन में आते हो। पर आप मोशन में तभी आते हो जब मोटिवेशन रोज़ हो, हर रोज़ हो, या बहुत थोड़े से विल पावर यानी कि मिनी हैबिट से आप रोज़ जब थोड़ा थोड़ा मूव करते हो तो थोड़ा मोमेंटम आता है, जिससे आप बोनस रैप्स करते हो, एक्स्ट्रा काम करते हो। तो समझिए बात बन गई। एक पुशअप करने गए थे, 3-4-5 पुशअप मार लिया, तो आपने उस दिन को एक जीत की तरह रजिस्टर कर लिया अपने ब्रेन में। उस दिन मोटिवेशन भी है तो आपने और 10-15 पुशअप कर लिए, 20 पुशअप कर लिए। और अगर मोटिवेशन नहीं भी है तो 1 से 3 पुशअप तो आप उस कम से कम वाले विल पावर में भी कर ही लेते हो। मतलब कि गति बनी हुई है, आपका दिन छूट नहीं रहा है। हम जानते हैं शुरुआत करना ही सबसे कठिन पार्ट है, जो मिनी हैबिट में शुरू करना आसान है। और सेकंड स्टेप आपके उस दिन के बचे विल पावर और मोटिवेशन पर निर्भर करता है। जीतते तो पहले पुशअप के साथ ही हैं, पर यहाँ आपका मन आपके साथ खेलता है। एक पुशअप क्या 10 पुशअप का गोल बनाते हैं तो आपको लगता है एक पुशअप तो बहुत कम है, पर जब आप 10 पुशअप का गोल बनाते हैं तो बोझ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर पड़ता है। तो जब 10 पुशअप सोचते हो तो रोज़ किसी दिन हो सकता है कि मोटिवेशन या विल पावर हो, किसी दिन हो सकता है कि मोटिवेशन या विल पावर ना हो। तो उस दिन ब्लैंक डे जो आएगा, जिस दिन आप कम मोटिवेशन या विल पावर की वजह से अपना काम नहीं कर पाएंगे, उस रेगुलरिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो ये जो हैबिट का चक्र है ये टूट जाएगा। करना एक ही पुशअप है, फिर करते वक्त टारगेट अपने आप ही 3, 4, 5 पुशअप के बोनस रैप्स करके बढ़ जाएगा। पर पहले पुशअप करने से पहले माइंड ट्रिकअप कर सकता है, वो ट्रिक कर सकता है। तो पहले पुशअप को करते समय 4-5 और पुशअप करने का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पर आपने अगर पहला भी नहीं करा है
और आप सोच रहे हो कि आप 4-5 पुशअप और करोगे, तो माइंड के ऊपर एक विल पावर रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो 5 पुशअप करने के बाद फिर 1 पुशअप करने जाओ, और फिर जब आप मोमेंटम में हो, गति में हो, तो 4-5 और कर जाओ। तो ऐसे ही माइंड को फूल बनाओ स्मार्टली, ना कि आप पहला पुशअप करने से पहले ही 10-20 पुशअप के बारे में सोचो। तो इसे हम स्मार्ट विल पावर मैनेजमेंट समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि ऊपर कैसे आपने स्मार्टली विल पावर को 1 पुशअप पर टारगेट करके गोल बनाकर हमने 4, 5, 15, 20 पुशअप कर लिए। तो यहाँ हम 2 सिनेरियो देखते हैं। हम एक्सरसाइज 1 घंटा करना चाहते हैं, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये समझता है कि हम थके भी नहीं हैं, विल पावर भी है, पर आज मोटिवेशन नहीं है, या रोज़ मोटिवेशन एक जैसा नहीं होता है। जो आप बना रहे हैं स्ट्रेटजी, उसमें आप स्टूपिड स्मॉल स्टेप यानी 1 पुशअप का टारगेट लिया, फिर जब आप 1 पुशअप कर रहे हों उसी समय बोनस रैप्स कर लिए। तो अगर उस दिन मोटिवेशन है तो आपने और ज़्यादा बोनस रैप्स किए, 1 के बजाय 10-20 पुशअप्स कर लिए। उस दिन आप बहुत थके हो, विल पावर बहुत कम है, आज मोटिवेशन भी नहीं है, तो थोड़े कम कर लिए। जिस दिन आप थके होते हो, विल पावर कम होती है, पर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो आपका स्टूपिड स्मॉल स्टेप का गोल है 1 पुशअप करना। थके होने पर या 0 विल पावर या 0 मोटिवेशन होने पर तब भी आप मिनिमम पुशअप करते हो, पर न्यूटन का लॉ कहता है कि एक बार गति में आने पर आगे करने और पुशअप मारने के लिए आसान होता है। तो हो सकता है कि थके होने पर भी आप 5 से 10-15 पुशअप कर लो, तो ब्रेन में ये उस दिन एक सक्सेस की तरह स्टोर होगा और लगेगा कि मैं इतना थका हुआ था तब भी मैंने पुशअप्स किए, चाहे 1 ही किया हो। सो मिनी हैबिट डिज़ाइन इसी बात पर निर्भर करता है कि मिनिमम विल पावर पर भी आप मैक्सिमम मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कितने बोनस रैप आप जब 1 पुशअप मार रहे हों उसके आगे और मार सकते हो। तो आप उस चीज़ को अपने दिमाग में एक सफलता और अभूतपूर्व सफलता की तरह रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपने कितने बोनस रैप्स लिए। एक और फ़ायदा यह है कि मिनी हैबिट में एक साथ 2-3 एरिया में आप बेहतर हैबिट बना सकते हैं, कि आप 1 पुशअप, 1 पैराग्राफ पढ़ना या 1 पैराग्राफ लिखना, 3-4 हैबिट जैसे कि स्टीफन ने खुद की थी, ऐसा कर सकते हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी कम है। सो कीप रीडिंग, कीप लिसनिंग। मिनी हैबिट पार्ट 5, द मिनी हैबिट डिफरेंस। जीतने वाले योद्धा पहले जीतते हैं, फिर लड़ने जाते हैं, और हारने वाले पहले लड़ने जाते हैं और वहां जाकर हार जाते हैं और देखते हैं कि जीता कैसे जाए। सुन त्सू, आर्ट ऑफ वार। सो अगर आपके पास दिन भर में कई अच्छी बुरी ऑटोमेटिक मोड वाली आदतें हैं, तो आप एक नई आदत डालने का समय कहाँ से निकालोगे? मतलब पहले से ही आपने इतनी सारी अच्छी या बुरी आदतें अपने ब्रेन में रजिस्टर कर रखी हैं, तो आपको एक नई आदत बनानी होगी तो बड़ा मुश्किल होगा। पर मिनी हैबिट में बहुत थोड़ा टाइम और बहुत थोड़ा नेग्लिजिबल एफर्ट लगता है, क्योंकि ब्रेन जब बड़े चेंज होने होते हैं, आप किसी बड़ी आदत के बारे में सोचते हो कि अब से मैं जिम में जाऊंगा 1 घंटे के लिए, और आप कभी जिम में गए ना हो, तो ब्रेन इतने बड़े चेंजेस को रेजिस्ट करता है। हम यहाँ बड़े चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये धीरे धीरे से आपके रूटीन में मिनी हैबिट जाती है और वहाँ पर एंटर करती है और एक आदत बना लेती है। छोटे कदम मतलब कि लेस विल पावर एफर्ट, जस्ट डू इट। तो ये एक परफेक्ट टीम बनाती है कि आपने छोटे कदम लिए और बहुत ही कम विल पावर में आपने अपनी एक आदत बना ली। इनकी रिक्वायरमेंट इतनी छोटी है कि आप बुरी तरह थके हैं, कपड़े शू उतारते हैं और 1 पुशअप की स्टैंस बनाते हैं और ले लेते। आप थके हारे आते हैं, आपने टारगेट बनाया है 1 पैराग्राफ पढ़ने का, आप बुक लेकर बैठ गए, और कब 1 पैराग्राफ ख़त्म हो गया, दूसरा ख़त्म हो गया, पन्ना ख़त्म हो गया, जॉब डन। सो आप 1 पैराग्राफ पढ़ने बैठे थे, आपने पूरा पन्ना पढ़ लिया है, हो सकता है 2 या 4 पन्ने पढ़ लिए हों, जॉब डन। सो इवन आप ऐसा करने के बाद पॉजिटिव और कम थका महसूस करते हैं। सो कॉमन मिथ है कि हैबिट 21 से 30 दिन में बनती है, बट रिसर्च कहती है कि ये 18 से 254 दिन में बनती है। ये निर्भर करता है कि आप हैबिट बनाना किस चीज़ की चाहते हैं। पहले से ही ये
जानते हैं कि जो लोग ज़्यादा डिसिप्लिन लोग होते हैं उनके लिए आदत बनाना ज़्यादा आसान होता है, और हैबिट बनने पर उस काम को ज़्यादा करने पर भी बहुत थोड़ा सा ही रेजिस्टेंस लगेगा या बिल्कुल नहीं लगेगा, और आखिर में आदत होगी सोच से ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा काम कर पाओगे। तो स्टीफन के केस में ये हुआ था कि वो 50 शब्द रोज लिखने के बजाय 2000 शब्द रोज लिखते थे। बेस्ट सेलिंग बुक आप उनकी सुन ही रहे हैं, ये उस अवार्ड है जो मिनी हैबिट उन्होंने बनाई थी, और वो लाइफ में और बेटर करने को लेकर अब मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। उनकी किताबें नई नई छप रही हैं, नई नई किताबें बन रही हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं। सो मिनी हैबिट सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ाती है। ये क्या है? ये आपका विश्वास है, आप कुछ मीनिंगफुल कर सकते हो। खाली अच्छा सोचना काफ़ी नहीं है, कुछ बेहतर करने को आपके अंदर सेल्फ एफिशिएंसी का एहसास होना ज़रूरी है, जो धीरे धीरे मिनी हैबिट से आती है रोज़ रोज़ आपकी सफलता से। आप जान जाते हो कि आप रोज़ कर सकते हो एक पुशअप, बल्कि उससे ज़्यादा कर सकते हो। आप जितना लिखना या पढ़ना चाहते हो आप उससे ज़्यादा कर सकते हो अगर आपकी मिनी हैबिट बन गई है। याद रखिए कि बड़े बड़े गोल आपको डराते हैं, आपके ब्रेन को डराते हैं, कैसे होगा। यहाँ एक छोटी सफलता होगी, पर रोज़ एक कमज़ोर विल पावर वाला व्यक्ति भी रोज़ जीतता है मिनी हैबिट के साथ। आप सोचोगे कि इतनी छोटी सफलता से होगा क्या फ़ायदा होगा एक पुशअप से, पर ये गलत है। हैबिट बनाना उपलब्धि है, ना कि ना बनाना। आपने सोचा कि मैं 30 पुशअप रोज़ मारूंगा, सालों से सोच रहे हो, पर आपने एक पुशअप भी नहीं मारा। उससे ये कहीं अच्छा है कि आप एक पुशअप का टारगेट लेते हो और रोज़ 5 से 10 पुशअप मारने के लिए आपकी एक आदत बन जाती। अब आप उस जोन में चले जाते हो कि अब अगर आप 5 से 10 के अलावा ज़्यादा भी सोचोगे तो आप कर पाओगे। आप 50 वर्ड लिखने का सोचते हो और ज़्यादातर 2000 वर्ड लिख देते हो, जैसा स्टीफन के केस में हो। ऐसा आप तब भी करते हो जब आप थके हो, जब आपके सर में दर्द भी हो, तब भी नियम से आप 50 वर्ड या उससे ज़्यादा लिखते हो। तो आपको खुद पर गर्व होगा, आपको ताकत फील होगी, आप कुछ ना करने से बहुत बेहतर हो। कई जॉब सर्वे में रिसर्च से पता चला कि जब एम्प्लॉय को काम करने, डिसीजन लेने की स्वतंत्रता होती है तो वो बेहतर कंट्रोल और ऑटोनॉमी फील करते हैं, सेटिस्फाई फील करते हैं। अब भारी भरकम गोल के गुलाम नहीं होते। आप 5-10 मिनट में गोल पूरा करके कुछ भी करने को लेकर स्वतंत्र होते हो। एक और स्टडी कहती है कि अगर आपको काम फन लगता है तो आप ज़्यादातर करते हो, बजाय कि अगर आपको वो काम टफ लगता हो, थकाने वाला लगता हो, बोरिंग लगता हो, डिफ़िकल्ट लगता हो। तो गोल हम 2 प्रकार से बनाते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का गोल होता है। एब्स्ट्रैक्ट गोल मतलब कि मैं अमीर बनना, क्लियरिटी कम है। दूसरा कि मैं 10 अगस्त तक 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, ये कंक्रीट गोल है। तो ज़्यादातर लोग दूसरे इसी कंक्रीट गोल को सही बताते हैं। स्टडी में पता चलता है कि जब आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप इनाम के हकदार हैं, आपको और बेहतर करना चाहिए क्योंकि मैं रोज़ जीत रहा हूँ। तो मिनी हैबिट का यही फ़ायदा है कि चाहे आप एब्स्ट्रैक्ट गोल बनाओ कि मैं सेहतमंद होना चाहता हूँ, या कंक्रीट गोल बनाओ कि मुझे 6 पैक मसल बनानी है 6 महीने से 1 साल में, आप दोनों तरह के गोल में उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। बस समय कितना लगेगा इसका सही अनुमान लगाना ज़रूरी है। मिनी हैबिट से डर ख़त्म हो जाते हैं, डाउट ख़त्म हो जाते हैं, झिझक ख़त्म हो जाती है और हिम्मत आ जाती है। ये डर, डाउट, झिझक सब एक्शन लेने पर भाग जाते हैं, और मिनी हैबिट में एक्शन लेना ही तो सबसे आसान होता है। अगर आपको एक्सरसाइज, रीडिंग, राइटिंग से डर या झिझक लगती है तो बस एक झटके में स्टेप लेकर आप इन सब से बाहर आ जाओगे। मिनी हैबिट से माइंडफुलनेस भी आती है, विल पावर भी बढ़ती है, स्पेशली इसके बोनस इफेक्ट से। सोचो आप 1 गिलास पानी पीने को हैबिट बनाते हो, तो आप जब इस काम को करोगे तो आपका माइंड कॉन्शियस होगा, आप माइंडफुल होगे इस बात को लेके, और दिन में जितनी भी बार आप पानी पियोगे, जबकि आपका टारगेट सिर्फ 1 गिलास पानी पीने का था, तो हर बार आप थोड़े कॉन्शियस हो जाओगे। जैसे स्टीफन के साथ राइटिंग की माइंडफुलनेस डेवलप हुई कि उनको इतना शौक बना कि वो दिन में कभी भी राइटिंग के लिए तैयार रहते थे। जब भी मौका मिलता था वो कूद कर लिखने के लिए बैठ जाते थे। और रोज़ रोज़ मिनी हैबिट पर काम करने से विल पावर बढ़ती है। छोटे कामों में विल पावर बढ़ती है तो फिर बड़े कामों में बढ़ती है। सफलता जितनी आप पाते जाओगे, रोज़ जीतते जाओगे, तो विल पावर की मसल मजबूत होती जाएगी। बहुत से लोग इतने आलसी, डरपोक और हारे हुए होते हैं कि उनके लिए ये जो मिनी हैबिट है वो एक जीतने का वरदान है। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। हाय दोस्तों, मिनी हैबिट्स पार्ट 6। तो कोट है कि मिनी हैबिट्स
8 स्मॉल स्टेप टू बिग चेंज। तो अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आइडियाज़ काम नहीं करते हैं। तो अब आपको ज़रूरत है पेन पेपर लेके प्लान और स्ट्रेटजी बनाने की। स्टेप 1, अपनी मिनी हैबिट को चुनो और अपना हैबिट प्लान बनाओ। सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ कि आप क्या हैबिट्स चाहते हो। अगर समझ ना आए तो minihabits.com से आप आइडिया ले सकते हो। ये बड़ा डिसिप्लिन लगता है कि आप 4 क्षेत्रों में सुधरना चाहते हो, पर चूज़ एक क्षेत्र ही करना है। पर अच्छी खबर है कि आप मिनी हैबिट में चारों चूज़ कर सकते हो, क्योंकि विल पावर कॉस्ट चारों के लिए भी कम होती है। पर अगर आपको कई सारी मिनी हैबिट बनानी है पर आपकी विल पावर बहुत ही कम रही है, पहले से आप बार बार हारे हो कुछ भी नया करने के लिए, तो अच्छा होगा कि आप 1 से शुरू करो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिनी हैबिट होंगी उतनी ज़्यादा विल पावर कॉस्ट लगेगी, तो आपके हारने के चांस उतने ज़्यादा रहेंगे। पर उसके उल्टा अगर आप एक पर फोकस करोगे तो आप अच्छा करोगे, और एक बार आप एक मिनी हैबिट में जीत गए तो बाद में आप 2, 3, 4 सब कर सकते हो। इससे आपका आत्मविश्वास और विल पावर डेवलप हो जाएगी। इस हैबिट प्लान इस सिस्टम में बताए गए हैं कि सबसे पहला हैबिट प्लान है कि 1 वीक फ्लेक्सिबल प्लान। आपने इस सिस्टम को सुना, अब आप 1 हफ्ते का डिसाइड करो कि आप इसकी एक टेस्ट ड्राइव लोगे, इसको देखोगे, समझोगे कि ये कैसे काम करती है। तो एक हैबिट रखने का फ़ायदा यही है कि आप ज़्यादा बार उसे ओवर अचीव कर सकते हो। कि आप दिन में, अगर आपने पुशअप बोला है तो एक पुशअप को आप दिन में कई बार और उनके बोनस रैप्स के साथ कई बार कर सकते हो, और सबसे थकाने वाले डिफ़िकल्ट दिन में भी आप हारोगे नहीं। तो ये 1 हफ्ते का फ्लेक्सिबल प्लान है, टेस्ट ड्राइव है, जिसमें आप इसके बारे में सीखोगे। दूसरा है सिंगल मिनी प्लान। खाली एक मिनी हैबिट का रखना आपकी सफलता के चांस को कई गुना बढ़ा कर देता है। ख़ास तौर से वो लोग जिनकी सेल्फ कंट्रोल बहुत ही कम है, उनके लिए तो ये बहुत सही है। फिर 2-4 मिनी हैबिट बनाकर आप फेल हो जाओ, इससे अच्छा तो यही है कि एक में आप भरपूर सफलता लो, सिस्टम को समझो, फिर बाद में 2-4 मिनी हैबिट और बना सकते हो। ख़ास तौर पर अगर आपकी विल पावर, सेल्फ कंट्रोल पुअर है तो फिर आपको इसी प्लान पे रहना चाहिए। फिर है मल्टीपल मिनी प्लान्स। ये एडवांस स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है ये बिगनर्स के लिए ख़राब है, पर इसमें विल पावर रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है। तो ऐसे में अच्छा होगा कि अगर आप पहले से डिसिप्लिन हैं तभी इसे चूज़ करें। पहले से आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप पहले से भी जो सोचते हो वो कर ले जाते हो, तब ये अच्छा है। या सिंगल मिनी प्लान के बाद इसे फॉलो करें, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा, तब आप कर पाएंगे। क्योंकि मिनी हैबिट का मतलब है 100% उस काम को रोज़ करना। ऐसा नहीं कि आपने 5 आदतें चुनी और आप उन पे 90-95% काम कर रहे हैं। दूसरा, ऐसी मिनी हैबिट नहीं चुनना शुरू में जहाँ बड़े ही लिमिटेड ऑप्शन हो, कि किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी के इशू हो, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि रोज़ आपको जिम तक जाना है। अब हो सकता है आपके पास कार हो सकता है आपके पास समय हो, या हो सकता है ना हो, आप किसी दिन बिज़ी हो, आप विल पावर उतनी ना इकट्ठी कर पाएँ जिम तक जाने की। तो ऐसी चुनें कि जो आप इजीली अपनी कंफर्ट जोन में कर सकते हैं। आपको रोज़ लिखना हो तो लैपटॉप आपके आसपास ही रहना चाहिए, नहीं तो मोबाइल पे लिखें। तो कुल मिलाकर ये उनके लिए अच्छा है जो पहली स्टेज ऑफ सिंगल मिनी हैबिट कर चुके हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। तो आपका टारगेट फिटनेस के क्षेत्र में हो सकता है, राइटिंग के क्षेत्र में हो सकता है, रीडिंग के क्षेत्र में, ड्रिंकिंग वाटर या हैबिचुअल ग्रेटफुलनेस, मेडिटेशन के लिए। तो आपको पहले उसे चुनना है और उसके बाद उसे मिनीफाई करना है, स्टूपिड स्मॉल। फिर मेक योर हैबिट्स स्टूपिड स्मॉल। बहुत छोटे गोल बनाना समाज के नियमों के खिलाफ है जब हम बहुत छोटे गोल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि बड़ा एम बनाने पर हम खुद को और सबकी नज़र में खुद को बहुत अच्छा और बड़ा मानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं जब 20 पुशअप रोज़ मार सकता हूँ तो भैया 1 पुशअप मारने का नियम तो बेकार। तो यहाँ हम शारीरिक डिमांड और हमारे अंदर कितनी ताकत है उस तरह से सोच रहे हैं। पर आप देखो, ये एक विल पावर रिक्वायरमेंट है, 20 पुशअप रोज़ मारना, उसका टाइम निकालना, उसके लिए विल पावर क्रिएट करना, और वो भी काफ़ी लंबे समय तक करना, इसे आदत बनाना। तो अगर एक दिन बड़ा अच्छा सा कूल चल रहा है या चल रहे हैं तब तो ये काम करना ईजी होगा। पर किसी दिन जब आप थके होकर लौटेंगे, किसी पार्टी से लौट कर आएंगे, तो ये एक काम हो जाएगा आपके लिए, तब आप इसको और टाल देंगे कल पर। तब आप इस रिक्वायरमेंट को 1 महीने या 2 महीने रोज़ करना है तो सोचेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुश्किल भी लग सकता है, वो भी करने से पहले ही। तो ट्रिक यही है कि एम या गोल को इतना स्टूपिड स्मॉल बनाओ कि यह उसके लिए कोई खतरा ना हो।
खतरा ना लगे, एक पुशअप 50 वर्ड रोज लिखना या पढ़ना, या ऐसा ही कोई काम जिसको आप स्टूपिड स्मॉल स्टेप में बांट सकते हैं। अगर इतने पर भी बड़ा लगे तो एम हो कि आपको एक पुशअप मारना, ये भी आपको सोचने में बड़ा लग रहा हो, तो आप सिर्फ सोचो कि मैं एक पुशअप की पोस्चर बनाऊंगा बस। एक गिलास पानी पीना भी बड़ा लग रहा हो तो आप सोचो कि बस मैं एक गिलास लेके खड़ा हो जाऊंगा। 50 वर्ड लिखना भी बड़ा लगे तो आप 5 वर्ड के लिए भी अपना मूड बनाओ। तो जितना मिनीफाई कर सकते हो आप उसको मिनीफाई करो जो आपकी कंफर्ट जोन में हो, ताकि आप रोज कर पाओ और आप एक भी दिन छोड़ो ना, और एक ही आदत को पकड़ो। ज़्यादा ऑप्शंस के लिए आप minihabits.com पे देख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप छोटे गोल बनाकर रोज जीत सकते हो तो आप बड़े रिजल्ट भी पा सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है वीकली मिनी हैबिट। ये क्या है? कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोज के लिए गोल बनाने से अच्छा है। सपोज एक्सरसाइज आप चाहते हो कि भाई मैं हफ्ते में 3 से 5 दिन चाहता हूँ जिम जाना, तो आप वीकली मिनी हैबिट को ले सकते हो। तो इसमें आपने एक पैटर्न बनाना है कि आपने एक काम को 4-5 दिन के लिए करना है, दूसरे को 3-4 दिन के लिए करना है। तो 2 हैबिट्स को आपने जोड़ लिया, इसको हम हाइब्रिड मिनी हैबिट भी बोल सकते हैं। तो ये है कि जैसे आपने बोला कि मैं हफ्ते में 3 दिन तो इसमें आपने 3 दिन आप जिम तक गए और 4 दिन आपने पुशअप किया, तो आपने 2 हैबिट्स को बांट लिया। या आपने 3 दिन जिम तक गाड़ी चला कर ले गए, चाहे जिम के अंदर ना जाए क्योंकि मिनी हैबिट है, और 1 दिन आपने जॉग लिया, 1 मिनट का जॉग करना है जो आपने बाकी के बचे 4 दिन के लिए रखा। तो आपने पूरे हफ्ते के लिए टारगेट्स बांट लिए। अब आपने एक रिप्लेसमेंट एक्टिविटी चूज़ की है, तो ये स्मार्ट वे में खुद को आज़ादी और वैरायटी देना है, पर गोल है फिट होना। यह 45 मिनट रोज जिम जाने से पढ़ने वाले विल पावर लोड और कुछ ना करना उससे अच्छा है एक सिंपल स्मार्ट हैबिट फॉर बॉडी एंड हेल्थ। नंबर 4, क्या सब कुछ पेपर पर है? स्टेप 2, यूज़ वाई ड्रिल। हर कोई हेल्दी होना चाहता है पर कोई भी मेहनत करने को तैयार नहीं है। बेस्ट आइडिया कि क्या आपकी मिनी हैबिट हो कि वो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वो सही सवाल वाई से ही निकल कर आएगी, ना कि आपका गोल वो हो जो आपके दोस्त, परिवार या समाज का गोल हो। वो आपका गोल नहीं हो सकता। सच जानने के लिए वाई ड्रिल का यूज़ करो। बार बार खुद से सवाल पूछो क्यों, तो सही जवाब आ जाएगा। उदाहरण के लिए, मैं लिखना चाहता हूँ, क्यों? मुझे लिखना पसंद है, क्यों? मैं लिखकर समाज बदलना चाहता हूँ, क्यों? मुझे ऐसा करने पर संतुष्टि, खुशी मिलती है। दूसरा उदाहरण, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सफल लोग ऐसा करते हैं, क्यों? ऐसा सब कहते हैं, क्यों? अगर आप देर से उठते हैं तो आप सफल नहीं होते, क्यों? ऐसा लोग कहते हैं। तो जवाब सामने आता है कि मिथ है, एक सामाजिक मिथ है। मिनी हैबिट पार्ट 6B, डिफाइन योर हैबिट क्यूज। 2 कॉमन हैबिट क्यूज होती हैं। एक होती है टाइम बेस्ड कि मैं एक्सरसाइज करने रोज 3 बजे जाता हूँ। दूसरी एक्टिविटी बेस्ड कि मैं रोज डिनर के बाद एक्सरसाइज करने जाता हूँ। तो 9 से 5 काम करने वाले लोगों को टाइम बेस्ड क्यू अच्छे से काम कर सकती है, और वो लोग जिनके काम में, वर्क में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो एक्टिविटी बेस्ड क्यू पसंद करते हैं। जो टाइम बेस्ड शेड्यूल होता है उसमें एक रिजिडिटी होती है कि एक ही समय है जब आपको काम करना है, जबकि जो एक्टिविटी बेस्ड होता है वो ज़्यादा लचीली होती है, पर क्लैरिटी थोड़ी कम होती है कि डिनर के बाद करना है। तो आप डिनर अगर 7 बजे करते हैं तो उसके बाद भी कर सकते हैं, 9 बजे भी कर सकते हैं, घर पर भी और घर के बाहर भी। तो मिनी हैबिट की ताकत यह है कि इसे इजीली बड़े टास्क में बदला जा सकता है। छोटे कदम पर जब आप एक बार काम करना शुरू कर देते हो तो मोमेंटम में आप ज़्यादा भी काम कर जाते हो, क्योंकि उस समय आप सोच नहीं रहे होते कि क्या करना है, बस आप कर रहे होते हैं। पर इसके उलट आप रोज खुद को ढील दोगे कि आज किया, 2-3 दिन किया, फिर 1-2 दिन नहीं किया, तो ऐसा करने पर आप खुद को ढील फिर लगातार देते ही रहोगे। थर्ड क्यू होती है फ्रीडम बेस्ड नॉन स्पेसिफिक क्यू। ट्रेडिशनल हैबिट बनाने वाली किताब आपको सिखाती है कि हर आदत काम से पहले कुछ इशारे होते हैं या क्यू होते हैं, तब आप आदत वाला काम करते हो और काम करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, फ्रेश फील करना, तो सुबह उठना इसमें क्यू हुआ कि उठने के बाद क्या करना है, ब्रश करने जाना है, वो ऑटोमेटिकली आप करते हो। उसके बाद जो आपको फ्रेशनेस फील होती है वो आपका रिवॉर्ड होता है। पर मिनी हैबिट में ऐसा कोई क्यू वाला बंधन नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता है, लचीलापन है, दिन में कभी भी एक पुशअप करना। बुरी आदतों में तो बहुत सारे क्यू होते हैं, इसलिए वो आसानी से बन जाती हैं, और अच्छी आदत बनाने के लिए हमें क्यू ढूंढने पड़ते हैं, रिवॉर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं।
ये सच है कि एक क्यू होने पर आप ज़्यादा माइंडफुल और फोकस्ड हो जाते हो। उदाहरण, रोज 2 बजे दोपहर में 2 हैप्पी थॉट सोचनी है, तो 2 बजे ही सोचना आपको एक बांध देता है और 2 बजे के अलावा सोचना आपको अटपटा लगता है। पर ये टाइम रोज आपको खुशी की एक माइंडफुलनेस भी देता है कि आपको याद रहेगा कि 2 बजे के टाइम मुझे खुश होना है। ये एहसास बना रहता है। कुछ लोग राइटिंग का क्यू सुबह उठकर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग दिन में किसी और टाइम को राइटिंग के लिए ठीक नहीं मानते और ऐसा करने पर विल पावर पर एडिशनल लोड पड़ता है। किसी खास टाइम पर काम करना है तो विल पावर कॉस्ट बढ़ जाती है, पर मिनी हैबिट हर सिस्टम में फिट बैठती है क्योंकि नेचुरली विल पावर डिमांड बहुत ही कम होती है। जनरल हैबिट वो होती हैं जहां एक्शन लेने के लिए एक से ज़्यादा क्यू होते हैं। जैसे जनरल हैबिट खाने की हुई, मनोरंजन की हुई, इंटरनेट पर ब्राउजिंग करने की या यूट्यूब देखने की, तो आपके पास कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं कि इसलिए मैं जाके ये काम करने लगा। तो मिनी हैबिट में सबसे अच्छी बात यह है कि आप सोचो कि मैं अपने टारगेट रात सोने से पहले पूरा कर लूँगा। तो अब आपने एक लिमिट बना दी और फिर कोशिश ये करो कि दिन में अर्लीस्ट, कि जब भी सुबह उठे और आपको याद आया आपने उस टारगेट को दिन का कोटा पूरा कर लिया, तो इसमें भूलने के चांसेस बहुत मिनिमम होंगे। और लाइफलाइन यह है कि रात में सोने से पहले भी याद आ जाए तो आप 5 या 10 मिनट में जो भी इसका मिनी हैबिट का शेड्यूल होगा उसे पूरा कर सकते हो। स्टीफन के 1 पुशअप चैलेंज में इसने बड़ा सही काम किया। दिन भर भूलने के बाद भी सोने से पहले अगर उन्हें 1 पुशअप का या बोनस रैप्स का याद आता था तो वो टारगेट पूरा करते थे और उन्हें एक विनर का एहसास होता था। और बोनस रैप तो इसमें सोने पे सुहागा वाला काम करते हैं। जब ये प्राउड फीलिंग आती है तो आप पहले से बेहतर करना चाहते हैं। अगर आपने कल 1 के बजाय 10 पुशअप किए तो आज आप अपने आप को टारगेट और बढ़ा देना चाहते हैं। तो सफलता से और पैशन तथा एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस भी आता है। यही मिनी हैबिट की ताकत है कि आप रोज जीतते हो और आप एक विजेता बन जाते हो। तो जब 1 पुशअप का टारगेट सोने से पहले का था तो धीरे धीरे मैंने बेहतर करना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा पहले दिन में ही टारगेट पूरा कर लेता था, ऐसा स्टीफन कहते हैं। मैंने खुद से सेल्फ डिसिप्लिन बनाना शुरू कर दिया। मैं अपनी रीडिंग, राइटिंग और 1 पुशअप चैलेंज को रोज़ पूरा कर रहा था बिना हैबिट क्यू के। वो क्यू जो हैबिट बुक और साइंस में कहती हैं कि हैबिट क्यू होना बहुत ज़रूरी है, मेरा बस एक टारगेट होता था, डेली और वीकली टारगेट पूरा करना। ऐसा करने के साथ भी मैं सफल था आदत बनाने में। मिनी हैबिट्स आर टू स्मॉल टू फेल इवन विदाउट ए क्यू, यही इसमें समझाया गया है। तो इसमें आप टाइम और एक्टिविटी क्यू में बंधते नहीं हैं। सुबह 6 बजे उठकर रोज करना है या लंच या डिनर के बाद करना है, बस रात में सोने से पहले आपको किसी भी तरीके से डेली टारगेट को पूरा करना है। और दो जितनी सुबह सुबह आप जल्दी से निपटा दोगे उतना ही अच्छा होता है और आप रोज एक विजेता की तरह सोने जाओगे। अब स्टीफन दिन में किसी भी वक्त लिखने की टाइम या खुशी के लिए टाइम निकाल लेते हैं। उन्होंने इसकी मल्टीपल क्यू बना ली हैं। साधारणतः एक आदत एक क्यू के साथ बनाने में महीनों लगते हैं और मल्टीपल क्यू अगर होंगी तो कई साल भी लग सकते हैं। पर यहाँ 3 मिनी हैबिट विद मल्टीपल क्यू यानी 3 काम की आदत और कभी भी करने की माइंडफुलनेस और आज़ादी रहती है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि कोई आदत कितने दिन में बनेगी। वो निर्भर करता है कि वो जो चीज़ आप चाहते हो आदत बनाना, वो आपका मन उसे कितना कठिन समझता है। पर क्योंकि मिनी हैबिट में तो सब कुछ ही आसान है, तो कोई भी आदत बहुत जल्दी बन जाती है। जब आप 50 वर्ड रोज़ लिखने का टारगेट लेते हो और औसतन रोज़ 2000 वर्ड लिखते हो तो आपको लगेगा कि आप ओवर अचीव कर रहे हो। आपने सोचा इतना छोटा सा था और आप उससे कहीं गुना ज़्यादा कर रहे हो। पर अगर शुरुआती टारगेट 2000 वर्ड लिखने का होता तो आप शायद इसे कभी आदत ही नहीं बना पाते, क्योंकि रोज़ का टारगेट आप पूरा नहीं कर पाते तो वो आदत में आ ही नहीं पाती। तो जनरल मिनी हैबिट रात में सोने से पहले आपको टारगेट पूरा करना है। टाइम क्यू हैबिट बोलते हैं कि 3 बजे करना है, 10 बजे करना है, आपने टाइम में बांध दिया। और एक्टिविटी क्यू होती है कि लंच के बाद करना है, डिनर के बाद करना है, काम से पहले करना है। आज राइटिंग स्टीफन की एक लाइफ स्टाइल पैशन हैबिट बन गई है। लिखने की अर्ज उनको दिन में कभी भी हो जाती है, सिचुएशन कैसी भी हो, पर स्टीफन लिखते ज़रूर हैं। चाहे घर में दोस्त हों, मेहमान आ जाए, वो टीवी देख रहे हों, यानी कि उनकी मल्टीपल क्यू बन गई हैं उस हैबिट को पूरा करने के लिए। बैड हैबिट में मल्टीपल क्यू या बहाने होते हैं। अगर एक सिगरेट पीनी हो तो 98 क्यूज़ होती हैं कि जब आपको सिगरेट पीने की अर्ज होती है। 53 क्यूज़ बताई गई हैं रिसर्च में कि आपको यूट्यूब देखने की होती है। 194 क्यूज़ होती हैं आपको इंटरनेट ब्राउज करने के लिए। अब इतनी मल्टीपल क्यू या तलब जो है स्टीफन की राइटिंग में आ गई हैं। तो अगर किसी अच्छी आदत को आप ज़िंदगी में राइटिंग की तरह लाना चाहते हो तो आप उसे जनरल डेडलाइन दो, यानी सोने से पहले उस काम को आपको पूरा करना है। यानी दिन में जब भी मौका मिले उस काम को आप कर लो, मिनी हैबिट को।
ऐसी हैबिट बननी चाहिए। जो एक्सरसाइज शेड्यूल आप टाइम क्यूट कर सकते हो, क्योंकि आप दिन भर एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो सुबह या दोपहर या शाम के लिए टाइम या एक्टिविटी क्यू फिक्स कर सकते हो। बट हमारे किसी भी डिसीजन को लेने से पहले दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। पहले हम ऑप्शन को तोलते हैं, वे करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेलिब्रेटिव माइंडसेट। दूसरा, हम काम को करते हैं, दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन फ्रेम ऑफ माइंड। तो पहले में सिर्फ हम तोलते रह जाते हैं और दूसरे में हम काम को कर देते हैं। सो क्यों बनाने का फ़ायदा है कि आप एक्शन को तोलते नहीं हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं सीधा, या एक्शन लेते हैं। तो क्यों होते हैं, आप एक्शन ले लेते हैं। तो मिनी हैबिट के लिए ये और अच्छी बात है कि आपने इधर काम सोचा, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी कम है कि आपने कर भी दिया, तो तोला ही नहीं आपने, सीधा सीधा टाइम और एक्टिविटी बेस क्यू आते ही आपने उस काम को फिनिश कर दिया। हालांकि मिनी हैबिट बिना क्यू के भी काम करती है, इसको क्यू की ज़रूरत नहीं है। आप दिन भर एक पुशअप कभी भी कहीं भी, ऑफिस में, घर, बाहर कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट इतनी छोटी होती है कि सोचने से पहले ही उस काम को आप कर देते हो। अगर डाउटफुल लगे तो सोचने में, तो आप सोचो कि जस्ट उसे कर दो और आगे बढ़ जाओ। हालांकि क्यों रखना चाहिए मिनी हैबिट के लिए, पर ये इतनी छोटी होती है कि ये रिक्वायरमेंट झट से पूरी हो जाती है और आप आगे बढ़ जाते हैं। हाय, स्टेप 4, क्रिएट योर रिवार्ड प्लान। यहाँ ये बात समझनी है कि अच्छे व्यवहार को आदत बनाने के लिए आपको और आपके ब्रेन को कुछ रिवार्ड और पुरस्कार चाहिए होते हैं। अमेरिका में जब कैदियों को जज से पैरोल मिलने वाली होती है, तो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि लंच ब्रेक के बाद जब जज ने लंच ले लिया होता है तो पैरोल सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि पैरोल देना, कैदी को फ्री करना जज के लिए एक बड़ा ही दिमागी रूप से कसरत होती है, जिससे विल पावर उसकी कम होती है। पर जब वो लंच कर लेता है, उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है, विल पावर बढ़ जाती है, तो जज वो कठिन डिसीजन ले पाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैरोल पर छोड़ देते हैं। तो आदत बनाने में फूड या ग्लूकोज का एक रिवॉर्ड होता है कि अगर आप किसी भी आदत को रिवॉर्ड करना चाहते हो और आप उसके बदले में फूड या ग्लूकोज लेते हो, जिससे आपके ब्रेन में फील गुड वाली फीलिंग तुरंत आ जाती है, तो वो एक रिवॉर्ड की तरह काम करती है। तो अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, तो जिम में पसीना बहाना रिवॉर्ड नहीं है, वो पनिशमेंट होता है, क्योंकि ऐसे आराम पसंद आदमी के शरीर को आराम करना रिवॉर्ड होता है। वहीं जो एथलीट होते हैं, जिन्हें जिम जाना पसंद होता है, क्योंकि वो सेकेंडरी गेन ले चुके होते हैं, वो सेकेंडरी अपनी बॉडी बना चुके होते हैं, तो वो सेकेंडरी गेन उन्हें मिल चुके होते हैं। उन्हें पता है कि उनको, अगर वो जिम जाते हैं तो वो अच्छे दिखते हैं, सिक्स पैक बनाते हैं, लोगों से अच्छी कमेंट्स मिलती हैं, उनको अच्छा महसूस होता है। और जब वो जिम में हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बॉडी एंडोर्फिन हार्मोन को रिवॉर्ड के तौर पर छोड़ती है, जो कि किसी ओपीएम से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हार्मोन होता है। तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है उन्हें एक्सरसाइज करने पर ये पहले दिन नहीं आती है जिम में जाकर, जब आपको आदत बन चुकी होती है, आप रिवॉर्ड ले चुके होते हैं सेकेंडरी, तब ये होता है। तो ये सारे गेन देर से मिलते हैं। नए ट्रेनिंग के लिए ये बातें लुभावनी नहीं होती हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म गेन नहीं, इंस्टेंट रिवार्ड चाहिए होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे छोटा बच्चा साइकिल सीखता है तो हम उसका हाथ और साइकिल पकड़कर कुछ दूर तक साथ चलते हैं, फिर बाद में वो खुद चलता है। तो रिवॉर्ड जरूरी है। वो क्या हो सकता है कि ऐसा खाना जिसके अंदर थोड़ा ग्लूकोज हो, ऐसा भी नहीं कि आप उसे इतना खाएं कि आपने ओवर ईटिंग करके आप खुद से वेट बढ़ा लें। तो एक टॉफ़ी, एक छोटा सा फ्रूट जूस, तो उससे आपको रिवॉर्ड रहेगा कि आपने ये मिनी हैबिट रिक्वायरमेंट पूरी की है, उसके बदले में आप ये चीज़ अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हो। कोई लाफ्टर शो हो सकता है, कोई यूट्यूब पे फनी वीडियो हो सकती है, किसी दोस्त से बात करना हो सकता है, डांस करना हो सकता है। छोटी सी आपकी जो विन हुई है उस दिन की मिनी हैबिट को पूरा करने पे, उसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो। कुछ दिनों बाद इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, पर रिवॉर्ड हर बार शुरू में होना आदत बनाने के लिए अच्छा है, स्पेशली ओवरडू करने पर। जब आप ज़्यादा बोनस रैप्स करते हैं उतना ज़्यादा सेलिब्रेट करो, तो रिवॉर्ड्स मिलने पर आप उसी बिहेवियर को ज़्यादा करते हो, आपकी विल पावर बढ़ती है। कई स्टडीज़ इस बारे में हुई हैं जो बताती हैं कि ग्लूकोज जो होता है खाने के अंदर, वो ब्रेन का इंस्टेंट फील गुड रिवॉर्ड है, पर वो मॉडरेशन में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज नहीं। और वो विल पावर भी बढ़ाता है। जो आपकी ईगो डेप्लीशन जो हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ी है, वो उस ईगो डेप्लीशन जिससे विल पावर कम होती है उसको
बढ़ाता है, विल पावर को बढ़ाता है। स्टेप 5, राइट एवरीथिंग डाउन। जब हम गोल को कागज़ पर लिखते हैं तो ज़्यादा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। यह प्रभाव कंप्यूटर या मोबाइल पर टाइप करने से ज़्यादा होता है। और रोज़ आपको चेक करना ज़रूरी है कि आप जब रात में सोने से पहले चेक करते हो तो रोज़ अगर आप रात के समय करोगे तो एक पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है कि आज मैंने कितना किया। स्टीफन ने तो एक बड़ा सा कैलेंडर अपने घर में लगाया हुआ था, वो उसी को रिकमेंड करते हैं। और उसको ऐसी जगह लगाओ जहां आप रोज़ आते जाते समय और ज़्यादातर समय देख पाओ। और उस पर जब आप रोज़ टिक का निशान बनाते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आपके 2-3 मिनी हैबिट प्लान है तो आप वर्ड के इनिशियल लेटर लिख सकते हो, और अगर आप बोनस रैप भी लिखना चाहते हो तो उसी नंबर के ऊपर आप लिख दोगे। तो सेम ट्रिक हाइब्रिड मिनी हैबिट में भी आप यूज़ कर सकते हो कि आपने एक बड़े बॉक्स वाला वाइट कैलेंडर लिखा जो बेस्ट होता है, और रोज़ इसे आप देखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको माइंडफुलनेस आ जाएगी, आपको याद रहेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ को बढ़ा रहा हूँ, इस तरफ मेरा ध्यान है। और आपका ध्यान, कॉन्फिडेंस, विल पावर, हैबिट सब इस छोटे से काम से बढ़ती हैं। जेरी सेनफील्ड जो कि एक बड़े फेमस कॉमेडियन ने ऐसे ही अपने एक मिनी हैबिट वाले टाइप के सिस्टम को यूज़ करके वो रोज़ जोक्स लिखते थे, और उनके कैलेंडर मार्क उनकी इसी हैबिट की चैन की तरह होते थे, और वो इस चैन का एक भी कुंता मिस नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं होता था कि उनके टिक किसी डेट पे लगे ही नहीं, मतलब वो रोज़ जोक्स लिखते थे, इसीलिए वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन थे। तो यानी यह एक लाइफ टाइम वाला काम है, इसे भूलना नहीं है। वैसे भी मिनी हैबिट की रिक्वायरमेंट इतनी छोटी है कि आप थके होंगे तब भी आप उस दिन का काम कर लोगे और आप विनर की तरह नेक्स्ट डे में जाओगे। आप थके हुए नहीं हो, अच्छे पोजीशन में हो, तो आप मिनी हैबिट से ज़्यादा बोनस रैप्स कर सकते हो। तो इस चैन को देखो, क्योंकि ये इतना तुच्छ काम भी लग सकता है कि अरे 1-2 दिन इसे छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर समझिए आप आदत बना रहे हैं तो आपको आदत की इस चैन को तोड़ना नहीं है। ये स्टेप इसकी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मिनी हैबिट के रूल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको 100% कंप्लायंस रखना है, कि आपको रोज टिक करना है। डिजिटल ट्रैकिंग, अगर आप कैलेंडर वाला काम नहीं करना चाहते हैं, आप मोबाइल या डेस्कटॉप यूज़ करना चाहते हैं, तो हर सिस्टम के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। स्मार्टफोन के 2 बड़े फ़ायदे हैं, एक तो वो हमेशा आपके साथ होता है, दूसरा उस पर देखना और रिमाइंडर सेट करना बहुत आसान होता है। स्पेशली अगर आप अपनी हैबिट के लिए कोई टाइम क्यू बेस्ड हैबिट बना रहे हैं कि भाई मुझे 8 बजे ये काम करना है सुबह के, या 8 बजे शाम की करना है, या 3 बजे दिन में करना है, तो आप उस समय का अलार्म या रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। पर नुकसान यह है कि ज़्यादातर ऐप के अंदर उनकी अपनी अधपकी आदतों की एक लिस्ट होती है, वेग सी लिस्ट होती है। इसमें वेग से गोल होते हैं कि ज़्यादा पानी पीना है, ये आपने एक टाइमर लगा दिया, तो ये वेग है, ये कंक्रीट नहीं है। 1 गिलास रोज़ पानी पीना इज़ ए कंक्रीट गोल, वो वेग नहीं है कि मुझे बस ज़्यादा पानी पीना है। तो कंक्रीट मिनी हैबिट से बिहेवियर और हैबिट जल्दी बनती है। अब आप देखें तो अगर हम एप्पल का फ़ोन रखते हैं तो उसमें स्टीफेंस बताते हैं कि एक मोमेंटम सीसी या प्रोडक्टिव ऐप होता है जो अच्छा होता है। इसके अलावा मिनी हैबिट के एक फ़ैन ने अनऑफिशियली एक मिनी हैबिट को टारगेट करके एक ऐप बनाया है, और उसको इसी सिस्टम के बेस पे, बोनस रैप्स के बेस पर बनाया हुआ है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो हैबिट बुल या लूप करके या हैबिट स्ट्रीक करके ऐप्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। बट याद रखिए, कभी भी एक भी दिन मिस नहीं करना है मिनी हैबिट में, क्योंकि इस सिस्टम की सफलता 100% पर काम करती है और रिक्वायरमेंट इतनी कम है, आप डरिएगा नहीं कि ये आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ अगर गलती से किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में एक दिन मिस हो गया तो ठीक है, बट आपको आउट ऑफ 100 डेज एक दिन से ज़्यादा मिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आदत का लूप नहीं बन पाएगा। अगर आप डेस्कटॉप पे इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो स्टीफेंस ने बताया है कि JOES goals.com सिंपल और अच्छा है। दूसरा goalsontrack.com, पर मोबाइल डेस्कटॉप से अच्छे हैं। एक तो वो क्योंकि वो 24 घंटे आपके साथ होते हैं, दूसरा इन सब डिजिटल ऐप में प्री मेड हैबिट आपके वॉइस से ज़्यादा शायद मैच ना करें। जब हमने बताया था गोल मेकिंग के लिए कि आपका क्यों आप करना चाहते हो, क्यों हैबिट बनाना चाहते हो, वो आप खुद जब पेन और पेपर लेके करते हैं तब ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाते हैं।
पर इन ऐप के अंदर और वेबसाइट के अंदर पहले से बने हुए गोल्स होते हैं, हो सकता है वो आपके वाई के साथ अच्छे से कनेक्ट ना करें। और दूसरी बात है कि वो मिनीफाइड नहीं होते हैं, वो एक नॉर्मल गोल्स की तरह होते हैं कि आपको रोज़ 5 मील दौड़ना है या बड़े बड़े कामों के बारे में। तो उस समय भी आपको, जब उस मोबाइल फ़ोन से आप ट्रैक कर रहे हैं अपने गोल को, तो उस गोल का स्टूपिड स्मॉल होना, मिनीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमें 100 पुशअप पर डे करने का गोल सुनने में अच्छा लगता है, पर ये बेकार हो जाता है। अगर एक हफ्ते बाद भी आप इसे फॉलो ना कर पाएँ तो ये सोचना भी बेकार है, खाली अपने मन को बहलाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं इमेजिन करिए कि जब आप एक पुशअप और उसके साथ साथ 10-20 पुशअप का बोनस रैप करते हो और 200 दिन भी आप कर रहे हो लगातार, 200 दिन बाद भी देख रहे हो कि ये सिस्टम आपके साथ काम कर रहा है और अब ये आपकी आदत बन चुका है, तो ये कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आपने एक बड़ा गोल सोचा और कुछ भी नहीं किया। तो 200वें दिन तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप 3-4 मिनी हैबिट एक साथ शुरू कर सकते हो। सोचो आगे के 200 दिन बाद आपको 4-5 अच्छी लाइफ टाइम आदतें बन जाएंगी। गुड एक्सरसाइज, रीडिंग, राइटिंग, गुड ईटिंग एंड सो मैनी। स्टेप 6 है थिंक स्मॉल। मिनी हैबिट का सबसे बड़ा हर्डल है मन को बड़ा और चमकदार सोचना अट्रैक्टिव लगता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में बड़ा सोचते हो, बड़ा गोल बनाते हो, तो लोगों को वो अच्छा लगता है। बट यही मिनी हैबिट के सिस्टम को सबसे ज़्यादा फ़र्क डालता है। सोचिए कि एक पुशअप से आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा और आपकी आदत बनेगी। आप देखो कि एक्सट्रीमली फिट लोग जो होते हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनमें अच्छी विल पावर डेवलप हो चुकी होती है। वो जिम जाने के नाम पर उनके मन में कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है, वो नेचुरली उस चॉइस से उस काम को करते हैं क्योंकि उन्हें आदत बन चुकी है, उन्होंने डिसिप्लिन बना लिया है। तो किसी भी आदत के बनने के लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि एक तो आपने धीरे धीरे अपने डिसिप्लिन पे काम करके विल पावर को बढ़ा लिया है, दूसरा कि आपको अपने अंदर वो प्रोग्रेस दिख रही है और उसको आप रिवॉर्ड भी करते जा रहे हो, और तीसरी बात है कि आपकी विल पावर का लॉस नहीं होना चाहिए जब आप उस काम को कर रहे हो, आप रादर मोटिवेट होने चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जो लोग आदत बना लेते हैं, अच्छी बॉडी बना लेते हैं या कोई अच्छा विल पावर वाला काम कर लेते हैं, तो वो इन तीनों स्टेप पे काम कर चुके होते हैं। और देखिए कि मिनी हैबिट का जो स्मॉल साइज और रिक्वायरमेंट होती है वो इन तीनों चीज़ों को पूरा करती है। तो मिनी हैबिट्स फॉर विल पावर स्ट्रेंथ। जब शुरू में आप जिम में जाते हैं तो मसल की ताकत या एंड्योरेंस बढ़ाने को लेकर क्या रूल होता है जिम के अंदर कि आपको लाइट वेट से ज़्यादा रिपीटिशंस करने हैं। तो आप मसल की ताकत बढ़ाने के लिए, मसल की एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए आप बिल्कुल मामूली सा वेट उठाते हो और उसके 20-20, 25-25 रिपीटिशंस करते हो। तो आपको लग रहा होता है कि मसल निकल के आ रही है, नहीं आ रही है, बट वो आपकी मसल की एंड्योरेंस बढ़ा रही है। उस रेपिटेशन से, हल्के वेट से आपके मसल की ताकत बढ़ रही है ताकि कल को आप भारी वेट से कम रिपीटिशन भी कर पाओ। तो यही विल पावर की एंड्योरेंस वाली मसल को बढ़ाने का फॉर्मूला है कि आप मिनी हैबिट से हल्का काम करो और उसको बार बार रोज करो। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। हाय, स्टेप 4 क्रिएट योर रिवार्ड प्लान। यहाँ ये बात समझनी है कि अच्छे व्यवहार को आदत बनाने के लिए आपको और आपके ब्रेन को कुछ रिवार्ड और पुरस्कार चाहिए होते हैं। अमेरिका में जब कैदियों को जज से पैरोल मिलने वाली होती है तो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि लंच ब्रेक के बाद जब जज ने लंच ले लिया होता है तो पैरोल सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि पैरोल देना, कैदी को फ्री करना जज के लिए एक बड़ा ही दिमागी रूप से कसरत होती है जिससे विल पावर उसकी कम होती है। पर जब वो लंच कर लेता है उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है, विल पावर बढ़ जाती है, तो जज वो कठिन डिसीजन ले पाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैरोल पर छोड़ देते हैं। तो आदत बनाने में फूड या ग्लूकोज का एक रिवॉर्ड होता है कि अगर आप किसी भी आदत को रिवॉर्ड करना चाहते हो और आप उसके बदले में फूड या ग्लूकोज लेते हो जिससे आपके ब्रेन में फील गुड वाली फीलिंग तुरंत आ जाती है, तो वो एक रिवॉर्ड की तरह काम करती है। तो अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो जिम में पसीना बहाना रिवॉर्ड नहीं है, वो पनिशमेंट होता है, क्योंकि ऐसे आराम पसंद आदमी के शरीर को आराम करना रिवॉर्ड होता है। वहीं जो एथलीट होते हैं जिन्हें जिम जाना पसंद होता है
क्योंकि वो सेकेंडरी गेन ले चुके होते हैं, वो सेकेंडरी अपनी बॉडी बना चुके होते हैं, तो वो सेकेंडरी गेन उन्हें मिल चुके होते हैं। उन्हें पता है कि उनको अगर वो जिम जाते हैं तो वो अच्छे दिखते हैं, सिक्स पैक बनाते हैं, लोगों से अच्छी कमेंट्स मिलती हैं, उनको अच्छा महसूस होता है। और जब वो जिम में हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बॉडी एंडोर्फिन हार्मोन को रिवॉर्ड के तौर पर छोड़ती है, जो कि किसी ओपीएम से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हार्मोन होता है। तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है उन्हें एक्सरसाइज करने पर ये पहले दिन नहीं आती है जिम में जाकर। जब आपको आदत बन चुकी होती है, आप रिवॉर्ड ले चुके होते हैं सेकेंडरी, तब ये होता है। तो ये सारे गेन देर से मिलते हैं। नए ट्रेनिंग के लिए ये बातें लुभावनी नहीं होती हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म गेन नहीं, इंस्टेंट रिवार्ड चाहिए होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे छोटा बच्चा साइकिल सीखता है तो हम उसका हाथ और साइकिल पकड़कर कुछ दूर तक साथ चलते हैं, फिर बाद में वो खुद चलता है। तो रिवॉर्ड ज़रूरी है। वो क्या हो सकता है कि ऐसा खाना जिसके अंदर थोड़ा ग्लूकोज हो, ऐसा भी नहीं कि आप उसे इतना खाएं कि आपने ओवर ईटिंग करके आप खुद से वेट बढ़ा लें। तो एक टॉफ़ी, एक छोटा सा फ्रूट जूस, तो उससे आपको रिवॉर्ड रहेगा कि आपने ये मिनी हैबिट रिक्वायरमेंट पूरी की है, उसके बदले में आप ये चीज़ अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हो। कोई लाफ्टर शो हो सकता है, कोई यूट्यूब पे फ़नी वीडियो हो सकती है, किसी दोस्त से बात करना हो सकता है, डांस करना हो सकता है। छोटी सी आपकी जो विन हुई है उस दिन की मिनी हैबिट को पूरा करने पे, उसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो। कुछ दिनों बाद इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, पर रिवॉर्ड हर बार शुरू में होना आदत बनाने के लिए अच्छा है, स्पेशली ओवरडू करने पर। जब आप ज़्यादा बोनस रैप्स करते हैं उतना ज़्यादा सेलिब्रेट करो, तो रिवॉर्ड्स मिलने पर आप उसी बिहेवियर को ज़्यादा करते हो, आपकी विल पावर बढ़ती है। कई स्टडीज़ इस बारे में हुई हैं जो बताती हैं कि ग्लूकोज जो होता है खाने के अंदर, वो ब्रेन का इंस्टेंट फील गुड रिवॉर्ड है, पर वो मॉडरेशन में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज नहीं। और वो विल पावर भी बढ़ाता है। जो आपकी ईगो डेप्लीशन जो हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ी है, वो उस ईगो डेप्लीशन जिससे विल पावर कम होती है उसको बढ़ाता है, विल पावर को बढ़ाता है। स्टेप 5, राइट एवरीथिंग डाउन। जब हम गोल को कागज़ पर लिखते हैं तो ज़्यादा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। यह प्रभाव कंप्यूटर या मोबाइल पर टाइप करने से ज़्यादा होता है। और रोज़ आपको चेक करना ज़रूरी है कि आप जब रात में सोने से पहले चेक करते हो तो रोज़ अगर आप रात के समय करोगे तो एक पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है कि आज मैंने कितना किया। स्टीफन ने तो एक बड़ा सा कैलेंडर अपने घर में लगाया हुआ था, वो उसी को रिकमेंड करते हैं। और उसको ऐसी जगह लगाओ जहां आप रोज आते जाते समय और ज़्यादातर समय देख पाओ। और उस पर जब आप रोज टिक का निशान बनाते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आपके 2-3 मिनी हैबिट प्लान है तो आप वर्ड के इनिशियल लेटर लिख सकते हो, और अगर आप बोनस रैप भी लिखना चाहते हो तो उसी नंबर के ऊपर आप लिख दोगे। तो सेम ट्रिक हाइब्रिड मिनी हैबिट में भी आप यूज़ कर सकते हो कि आपने एक बड़े बॉक्स वाला वाइट कैलेंडर लिखा जो बेस्ट होता है, और रोज़ इसे आप देखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको माइंडफुलनेस आ जाएगी, आपको याद रहेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ को बढ़ा रहा हूँ, इस तरफ मेरा ध्यान है। और आपका ध्यान, कॉन्फिडेंस, विल पावर, हैबिट सब इस छोटे से काम से बढ़ती हैं। जेरी सैनफील्ड जो कि एक बड़े फेमस कॉमेडियन ने ऐसे ही अपने एक मिनी हैबिट वाले टाइप के सिस्टम को यूज़ करके वो रोज़ जोक्स लिखते थे, और उनके कैलेंडर मार्क उनकी इसी हैबिट की चैन की तरह होते थे, और वो उस चैन का एक भी कुंता मिस नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं होता था कि उनके टिक किसी डेट पे लगे ही नहीं, मतलब वो रोज़ जोक्स लिखते थे, इसीलिए वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन थे। तो यानी यह एक लाइफ टाइम वाला काम है, इसे भूलना नहीं है। वैसे भी मिनी हैबिट की रिक्वायरमेंट इतनी छोटी है कि आप थके होंगे तब भी आप उस दिन का काम कर लोगे और आप विनर की तरह नेक्स्ट डे में जाओगे। आप थके हुए नहीं हो, अच्छे पोजीशन में हो, तो आप मिनी हैबिट से ज़्यादा बोनस रैप्स कर सकते हो। तो इस चैन को देखो, क्योंकि ये इतना तुच्छ काम भी लग सकता है कि अरे 1-2 दिन इसे छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर समझिए आप आदत बना रहे हैं तो आपको आदत की इस चैन को तोड़ना नहीं है। ये स्टेप इसकी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मिनी हैबिट के रूल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको 100% कंप्लायंस रखना है, कि आपको रोज टिक करना है। डिजिटल ट्रैकिंग, अगर आप कैलेंडर वाला काम नहीं करना चाहते हैं, आप मोबाइल या डेस्कटॉप
यूज़ करना चाहते हैं। तो हर सिस्टम के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। स्मार्टफोन के दो बड़े फ़ायदे हैं, एक तो वो हमेशा आपके साथ होता है, दूसरा उस पर देखना और रिमाइंडर सेट करना बहुत आसान होता है। स्पेशली अगर आप अपनी हैबिट के लिए कोई टाइम क्यूब बेस्ड हैबिट बना रहे हैं कि भाई मुझे 8 बजे ये काम करना है सुबह के, या 8 बजे शाम की करना है, या 3 बजे दिन में करना है, तो आप उस समय का अलार्म या रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। पर नुकसान यह है कि ज़्यादातर ऐप के अंदर उनकी अपनी अधपकी आदतों की एक लिस्ट होती है, वेग सी लिस्ट होती है। इसमें वेग से गोल होते हैं कि ज़्यादा पानी पीना है, ये आपने एक टाइमर लगा दिया, तो ये वेग है, ये कंक्रीट नहीं है। 1 गिलास रोज़ पानी पीना इज़ ए कंक्रीट गोल, वो वेग नहीं है कि मुझे बस ज़्यादा पानी पीना है। तो कंक्रीट मिनी हैबिट से बिहेवियर और हैबिट जल्दी बनती है। अब आप देखें तो अगर हम एप्पल का फ़ोन रखते हैं तो उसमें स्टीफेंस बताते हैं कि एक मोमेंटम सीसी या प्रोडक्टिव ऐप होता है जो अच्छा होता है। इसके अलावा मिनी हैबिट के एक फ़ैन ने अनऑफिशियली एक मिनी हैबिट को टारगेट करके एक ऐप बनाया है और उसको इसी सिस्टम के बेस पे, बोनस रैप्स के बेस पर बनाया हुआ है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो हैबिट बुल या लूप करके या हैबिट स्ट्रीक करके ऐप्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। बट याद रखिए कभी भी एक भी दिन मिस नहीं करना है मिनी हैबिट में, क्योंकि इस सिस्टम की सफलता 100% पर काम करती है और रिक्वायरमेंट इतनी कम है, आप डरिएगा नहीं कि ये आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ अगर गलती से किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में एक दिन मिस हो गया तो ठीक है, बट आपको आउट ऑफ 100 डेज एक दिन से ज़्यादा मिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आदत का लूप नहीं बन पाएगा। अगर आप डेस्कटॉप पे इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो स्टीफेंस ने बताया है कि JOES goals.com सिंपल और अच्छा है। दूसरा goalsontrack.com पर मोबाइल डेस्कटॉप से अच्छे हैं। एक तो वो क्योंकि वो 24 घंटे आपके साथ होते हैं, दूसरा इन सब डिजिटल ऐप में प्री मेड हैबिट आपके वाई से ज़्यादा शायद मैच ना करें। जब हमने बताया था गोल मेकिंग के लिए कि आपका क्यों आप करना चाहते हो, क्यों हैबिट बनाना चाहते हो, वो आप खुद जब पेन और पेपर लेके करते हैं तब ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाते हैं। पर इन ऐप के अंदर और वेबसाइट के अंदर पहले से बने हुए गोल्स होते हैं, हो सकता है वो आपके वाई के साथ अच्छे से कनेक्ट ना करें। और दूसरी बात है कि वो मिनीफाइड नहीं होते हैं, वो एक नॉर्मल गोल्स की तरह होते हैं कि आपको रोज़ 5 मील दौड़ना है या बड़े बड़े कामों के बारे में। तो उस समय भी आपको जब उस मोबाइल फ़ोन से आप ट्रैक कर रहे हैं अपने गोल को, तो उस गोल का स्टूपिड स्मॉल होना, मिनीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमें 100 पुशअप पर डे करने का गोल सुनने में अच्छा लगता है, पर ये बेकार हो जाता है। अगर एक हफ्ते बाद भी आप इसे फॉलो ना कर पाएँ तो ये सोचना भी बेकार है, खाली अपने मन को बहलाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं इमेजिन करिए कि जब आप एक पुशअप और उसके साथ साथ 10-20 पुशअप का बोनस रैप करते हो और 200 दिन भी आप कर रहे हो लगातार, 200 दिन बाद भी देख रहे हो कि ये सिस्टम आपके साथ काम कर रहा है और अब ये आपकी आदत बन चुका है, तो ये कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आपने एक बड़ा गोल सोचा और कुछ भी नहीं किया। तो 200वें दिन तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप 3-4 मिनी हैबिट एक साथ शुरू कर सकते हो। सोचो आगे के 200 दिन बाद आपको 4-5 अच्छी लाइफ टाइम आदतें बन जाएंगी। गुड एक्सरसाइज, रीडिंग, राइटिंग, गुड ईटिंग एंड सो मैनी। स्टेप 6 है थिंक स्मॉल। मिनी हैबिट का सबसे बड़ा हर्डल है मन को बड़ा और चमकदार सोचना अट्रैक्टिव लगता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में बड़ा सोचते हो, बड़ा गोल बनाते हो, तो लोगों को वो अच्छा लगता है। बट यही मिनी हैबिट के सिस्टम को सबसे ज़्यादा फ़र्क डालता है। सोचिए कि एक पुशअप से आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा और आपकी आदत बनेगी। आप देखो कि एक्सट्रीमली फिट लोग जो होते हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनमें अच्छी विल पावर डेवलप हो चुकी होती है। वो जिम जाने के नाम पर उनके मन में कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है, वो नेचुरली उस चॉइस से उस काम को करते हैं क्योंकि उन्हें आदत बन चुकी है, उन्होंने डिसिप्लिन बना लिया है। तो किसी भी आदत के बनने के लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि एक तो आपने धीरे धीरे अपने डिसिप्लिन पे काम करके विल पावर को बढ़ा लिया है, दूसरा कि आपको अपने अंदर वो प्रोग्रेस दिख रही है और उसको आप रिवॉर्ड भी करते जा रहे हो, और तीसरी बात है कि आपकी विल पावर का लॉस नहीं होना चाहिए जब आप उस काम को कर रहे हो, आप रादर मोटिवेट होने चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जो लोग आदत बना लेते हैं, अच्छी बॉडी बना लेते हैं या कोई अच्छा विल पावर वाला काम कर लेते हैं, तो वो इन तीनों स्टेप पे काम कर चुके होते हैं। और देखिए कि मिनी हैबिट का जो स्मॉल साइज और रिक्वायरमेंट होती है वो इन तीनों चीज़ों को पूरा करती है।
तो मिनी हैबिट्स फॉर विल पावर स्ट्रेंथ। जब शुरू में आप जिम में जाते हैं तो मसल की ताकत या एंड्योरेंस बढ़ाने को लेकर क्या रूल होता है जिम के अंदर, कि आपको लाइट वेट से ज़्यादा रिपीटिशंस करने हैं। तो आप मसल की ताकत बढ़ाने के लिए, मसल की एंड्योरेंस बनाने के लिए आप बिल्कुल मामूली सा वेट उठाते हो और उसके 20-20, 25-25 रिपीटिशंस करते हो। तो आपको लग रहा होता है कि मसल निकल के आ रही है, नहीं आ रही है, बट वो आपकी मसल की एंड्योरेंस बढ़ा रही है। उस रेपिटेशन से, हल्के वेट से आपके मसल की ताकत बढ़ रही है, ताकि कल को आप भारी वेट से कम रिपीटिशन भी कर पाओ। तो यही विल पावर की एंड्योरेंस वाली मसल को बढ़ाने का फॉर्मूला है कि आप मिनी हैबिट से हल्का काम करो और उसको बार बार रोज करो। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। मिनी हैबिट्स पार्ट 7, 8 मिनी हैबिट रूल्स। दलाई लामा कहते हैं कि रूल्स को पहले जान लो, फिर तोड़ना आसान होता है। अगर आपको मिनी हैबिट्स बनाने में परेशानी आ रही है तो इसका मतलब है कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। पहला रूल, नेवर एवर चीट। सो पहली चीज है कि मन ही मन बड़े गोल बनाना। छोटे गोल आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पर ध्यान रखिए बड़ा गोल मतलब ज़्यादा विल पावर। दूसरी बात, कई सारी मिनी हैबिट्स पर एक साथ काम करना, क्योंकि ये इतनी आसान होती हैं तो आप लालच में एक साथ कई नई आदतें बनाना चाहते हैं। तो याद रखें, बोनस रैप्स की चाह रखना गलत नहीं है कि आपने एक पुशअप का गोल बनाया हो और आप 10 पुशअप कर रहे हो, पर गोल को बड़ा ना करो और शुरुआत 1 या 2 आदत से ही करो। अगर फिर भी शुरुआत करने में दिक्कत आ रही है तो अपना गोल और स्टूपिड स्मॉल छोटा बना दो, ताकि सोचने में भी आसान लगे। शुरुआत करने पर बोनस रैप्स बढ़ाना खराब नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्शन मोड में होते हो। याद रखो, कल जो आप करने जा रहे हो बड़ा के छोटे वर्जन की आप आदत बना रहे हो। गोल रोज का स्टूपिड स्मॉल रखो, पर बोनस रैप्स की भूख को बढ़ाओ। पसंद का काम करने पर अपने आप बोनस रैप्स बढ़ जाती हैं। नंबर 2, बी हैप्पी विथ ऑल प्रोग्रेस। बी हैप्पी बट नेवर सेटिस्फाइड, ये ब्रूस ली ने कहा था। स्टीफन बताते हैं, जब आप डेरेक सीवर्स की टेड टॉक देखते हो तो अपनी टेड टॉक के अंदर डेरेक सीवर्स बताते हैं कि एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक आदमी अकेला मजे में नाचता है। धीरे धीरे उसे देखकर 2, 4, 10, 20 लोग आकर नाचने लगते हैं। तो वो पहला इंसान जो नाच रहा है वो आपकी पहली मिनी हैबिट है। उसे सच होता देखकर धीरे धीरे आपके मन की सारी दबी इच्छाएं भी आकर बाहर नाचने लगती हैं। तो पहला एक्शन लेने के बाद मोटिवेशन आता है, ना कि मोटिवेशन का आप इंतजार करो एक्शन लेने के लिए। और धीरे धीरे वो आपका पहला मिनी स्टेप एक मिनी हैबिट बनाएगी, और एक मिनी हैबिट लाइफ लॉन्ग और दूसरी मिनी हैबिट्स को बनाने में मदद करेगी, उनके लिए मोटिवेशन देगी, उनके लिए विल पावर देगी। रिवॉर्ड योर सेल्फ ऑफन। थर्ड पॉइंट, स्पेशली आफ्टर ए मिनी हैबिट। तो रिवॉर्ड की बात जो है, जब आप अपने मिनी हैबिट टास्क को पूरा करने के बाद खुद को रिवॉर्ड देते हो, कुछ अच्छा खाकर, कुछ डांस करके, गाना गा के, खुद की तारीफ करके, उससे आप रोज मिनी हैबिट पर काम करने को प्रमोट करते हो। और ऐसा करके एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है और फिर आप उस काम को बार बार करना चाहते हो। शुरुआत में मिनी हैबिट के साथ कुछ रिवार्ड जोड़ना अच्छा है, बाद में तो रिजल्ट मिलने पर, खुद ब खुद आदत बन जाने पर उस काम को, उससे मिलने वाले रिवॉर्ड से आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन्ड कर लेते हो। स्टार्टिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है शुरू करने में या शुरुआत के दिनों में, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट बाद में आते हैं। बाद में एक पुशअप से कब आप जिम जाने लगते हो, अच्छी बॉडी बन जाती है, 50 वर्ड लिखने के बाद कब आप राइटर बन जाते हो, कब पढ़ते पढ़ते आपकी कितनी किताबें ख़त्म हो जाती हैं पता नहीं चलती हैं, बट शुरुआत ही इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, स्टे लेवल हेडेड। कई बार आदत बनाने के प्रोसेस में बोरियत भी होगी, जल्दीबाजी भी होगी, अधीरता आएगी, आप इम्पेशेंट हो जाओगे, कब रिजल्ट मिलेंगे, कब रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको अपने पहले पुशअप पर डटे रहना है। विनर्स डटे रहते हैं, काम माइंडसेट से मिनी हैबिट पर डटे रहना। शुरुआती रिजल्ट मिलने पर आप एक्साइटेड होंगे, पर भटकना नहीं है। उससे मोटिवेटेड होकर या मोटिवेशन गेम या मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना है,
बस रोज मिनी स्टूपिड स्मॉल स्टेप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर काम करना है और एक्शन मोड पे आने पर बोनस रेप्स जितना हो सके उतना ज़्यादा करना है। 5th पॉइंट, इफ़ यू फील स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैक ऑफ एंड गो स्मॉलर। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सफलता मुश्किल काम करने पर आती है, पर सच यह है कि धीरे धीरे आसान, फिर थोड़ा थोड़ा करके मुश्किल काम करके हम मुश्किल काम करने की हिम्मत जुटा लेते हैं। कई बार आपको जिम जाना मुश्किल लगता है, रेजिस्टेंस फील होता है, ऐसे में आप टारगेट स्टूपिड स्मॉल यानी और छोटा कर दो, जैसे खाली जिम के कपड़े और शू पहनो बस, या जिम के कपड़े शू पहन के घर के बाहर तक आ जाओ या कार तक चले जाओ। तो आप देखेंगे अब आपका जिम जाने का रेजिस्टेंस पहले से कम हो जाएगा और आप बेहतर करने लगते हो। सो मेक इट स्टूपिड स्मॉल। बहुत थके होने पर यानी कि ज़ीरो विल पावर होने पर भी रिक्वायरमेंट अगर छोटी है, जैसे एक पुशअप, तो आप एक्शन लेते हो और फिर जब एक बार आप एक्शन पोज में आ जाते हो तो एक पुशअप के बजाय 4-5 पुशअप और भी मार लेते हो, इवन ज़ीरो विल पावर में। कई बार माइंड कहेगा एक पुशअप बकवास है, तो आप ज़ीरो विल पावर की इस सिचुएशन को सोचो, और ख़ास तौर पर जब कुछ समय बाद आदत बनेगी, आदत के लिए मसल्स बनेंगी, तब ये टारगेट आपको पसंद आएगा। स्टीफन एक पुशअप से 30 मिनट जिम फिर मसल बिल्डिंग में चले गए थे। मतलब कि शुरुआत एक पुशअप से की, धीरे धीरे उनकी आदत आधा घंटे रोज जिम जाने की बन गई और फिर वहाँ जाकर मसल बिल्डिंग होनी शुरू हो गई। पॉइंट 6, रिमाइंड योर सेल्फ हाउ ईजी दिस इज। जब मिनी टास्क में भी आपको रेजिस्टेंस फील हो तो आप एक मशहूर एलन कार की बुक को याद करो। एलन कार बहुत मशहूर हैं स्मोकिंग को छुड़ाने के लिए। उनका कहना था कि क्विटिंग इज़ ईजी, छोड़ना आसान है। तो एलन कार की किताब, उनके सेमिनार की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, किसी भी और सिस्टम से ज़्यादा। उनके सेमिनार और बुक में कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, बस पूरी किताब में वो एक हिडन मैसेज देते हैं, क्विटिंग इज़ ईजी। और उनके सेमिनार की सफलता 53.3% सक्सेस है, जबकि बाकी सारे मेथड्स की सक्सेस हार्डली 10 से 15% है। सो वो स्मोकर को बार बार कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये विश्वास दिलाते हैं एक पूरे बड़े से व्याख्यान के बाद कि सिगरेट छोड़ना आसान है। मिनी हैबिट यही काम करती है, वो आपको बार बार यह विश्वास दिलाती है कि आप हेल्दी बिहेवियर की आदत बना सकते हो। यहाँ मोटिवेशन नहीं चाहिए, बड़े गोल की बड़ी विल पावर नहीं चाहिए। यहाँ बार जो है सफलता का वो इतना नीचे है कि आप रोज जीतते हो, रोज एक जीतने वाले एहसास के साथ सोते हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास हो जाता है कि ये काम तो आप कर ही लोगे। क्योंकि हम एक्सरसाइज की, जिम की, लिखने पढ़ने की आदत नहीं बना पाते, कारण क्योंकि हम बड़े गोल बनाते हैं और हमारे समाज में बड़े मोटिवेशन, बड़ी विल पावर, बड़े गोल, इन सब को जगह मिलती है और समाज मोटिवेशन इंडस्ट्री को ही सही मानता है। पर हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो डर जाता है बड़े गोल देखकर, वो थक जाता है। बड़े गोल कर देखेगा तो वो खुश तो होगा, उसे खुशी मिलेगी, पर करने को लेकर वो डर जाता है, वो आपको कभी एक्शन लेने ही नहीं देगा। पर मिनी हैबिट के पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को लेकर सारे उपाय हैं, आसान है। एक पुशअप मारना, 50 वर्ड पढ़ना, 50 वर्ड लिखना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक बार एक्शन में आने पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको बोनस रैप्स करने की परमिशन भी दे देता है। जो आप सालों से करना चाह रहे थे वो एक झटके में शुरू हो जाता है। मिनी हैबिट एक रोज लगने वाली चिंगारी है जो आपको जिंदा रखती है, आपको रोज काम करके मोटिवेशन और विल पावर देती है। 1 से 3 हफ्ते में आपको लगने लगेगा वाओ मैं अभी भी कर रहा हूँ। 6ठे हफ्ते में लगेगा कि अब आपको फायदे आने शुरू हो गए हैं। और जब तक आपका एम मिनी हैबिट होगा, स्टूपिड स्मॉल होगा, आप उस गति को न जाने कितनी बार कितना ज़्यादा कर पाओगे। स्टीफन की ही राइटिंग हैबिट को ले लो, उनका टारगेट था 50 वर्ड पर डे लिखना, पर उन्होंने फर्स्ट वीक में 1000 वर्ड पर डे लिखे थे, ये एवरेज था। सेकंड वीक में 1500 वर्ड पर वीक लिखने का एवरेज था और थर्ड वीक में 2000 वर्ड पर डे लिखने का एवरेज था। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा बोनस रैप्स कर रहे थे, क्योंकि जिस काम को आप ज़्यादा पसंद करते हो
उसको आप ज़्यादा आसान मानते हो और उसको आप बोनस रैप्स उतने ही ज़्यादा करते हो, पर शुरुआत छोटी ही होनी चाहिए। 7th पॉइंट, नेवर थिंक ए स्टेप इज टू स्मॉल। हम भी एक सेल से मिलकर, हमारी जो कोशिका है, जो पहली सेल थी, उससे मिलकर हम लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर बनते हैं। मतलब इतना बड़ा शरीर पर सबसे छोटी यूनिट एक छोटी सी सेल होती है। स्मॉल स्टेप आपके ब्रेन के कंट्रोल यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करते हैं। ये वही छोटी सेल है जो आपके पूरे जीवन की दिशा को बदलने वाली है। कमजोर विल पावर के लिए यही स्मॉल स्टेप वरदान साबित होती है। इस कंसेप्ट को प्यार करो और जीत आपकी है निश्चित। 8th पॉइंट, पुट एक्स्ट्रा एनर्जी एंड एम्बिशन टुवर्ड्स बोनस रैप्स, नॉट ए बिगर रिक्वायरमेंट। अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, तो एम तो स्टूपिड स्मॉल ही रखो, पर अपनी सारी ताकत बोनस रैप्स में डाल दो। बड़ा एम पेपर पर अच्छा दिखता है, पर असल में लाइफ में एक्शन काम करता है। तो ऐसा व्यक्ति बनो जिसका एम छोटा हो पर रिजल्ट शानदार हो, ना कि ऐसा व्यक्ति कि जिसका गोल और एम बड़ा हो पर रिजल्ट शर्मनाक हो।